पीएमपी शान सहूर आपका मुंतज़िर, मैं आपकी मुंतज़िर और आप मेरे मुंतज़िर। जबकि मुझे पता है आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं सब लोग कि जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं वो करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी, बिल पेमेंट्स, बच्चों की स्कूल फ़ीस जमा कराना, बहुत सारी ऐसे यूनियन के बिल। मगर आपके टाइम को सेव करने के लिए जैज़ कैश ऐप ने आपकी मुश्किल कर दी है आसान। आपको पता है कि ये एक प्रॉपर डिजिटल लाइफस्टाइल ऐप है जो ग्रॉसरी से लेकर बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र और हर चंद माह बाद जैज़ कैश एक न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस करके आपको खुश कर देता है। और इस रमज़ान में ख़ास तौर पर तो बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं होता, क्योंकि आप देखें अगर आप लेट सोते हैं सहरी करके, आप थोड़ा लेट उठते हैं तो बैंक तो जल्दी बंद हो जाता है ना, तो आपकी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस घर बैठे जैज़ कैश से आप आराम से कर सकते हैं। जैज़ कैश ने डोनेशन और ज़कात अपनी पसंद की फलाही इदारों को देने के का एक बहुत ही आसान तरीका मुंतखब किया है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस साल जैज़ कैश ने ना सिर्फ ज़कात और अतियात कहीं भेजना सिंपल कर दिया है, बल्कि आपके इस नेक इरादे में जैज़ कैश दे रहा है आपका साथ। और वो कैसे, मैं बताती हूँ। अब आप ईदी फाउंडेशन, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, चीपा, इंडस हॉस्पिटल, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, अल खिदमत फाउंडेशन, जब भी आप चाहें इनको डोनेशन देना या इनको ज़कात देना, सो जैज़ कैश आपकी अमाउंट को मैच करके 50% तक इजाफी डोनेशन आपकी तरफ से भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप 100 रुपये डोनेट करें ना, तो जैज़ कैश 50 रुपये आपकी तरफ से आपकी मुंतखब करदा इदारे को डोनेट करेगा। क्या बात है, मैं तो देख कर ही सुन कर ही इम्प्रेस हो गई। अब आप कहीं भी हो, ऑफिस, घर, दुकान, गाड़ी, कहीं भी हो, अपनी जैज़ कैश ऐप को लॉगिन करें, एरो को स्वाइप करें और डोनेशन के बटन को प्रेस करें। आपके सामने फलाही इदारों की एक फहरिस्त खुल जाएगी जिसमें आप अपनी मर्जी का फलाही इदारा मुंतखब करने के बाद डोनेशन अमाउंट एंटर करेंगे और अपना MPIN एंटर करेंगे और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेंगे। आपकी ज़कात या अतियात सेफली और सिक्योरली आपकी पसंदीदा फलाही चैरिटी इदारे को पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बेहतरीन सहूलत है और ये सिर्फ आप माह रमज़ान में ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि पूरे साल ये जो आपकी डोनेट करने की आदत है ना, इसको आप बरकरार रखेंगे, बल्कि ये और ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार हम सुस्ती में हम सिर्फ सोच रहे होते हैं हमने ये डोनेशन देनी है, फिर हमारे जहन से स्लिप हो जाता है, हमें वो हकदार नहीं मिलता। सो आपके लिए एक बेहतरीन नेकी करने का मौका है। और उनके लिए भी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास अगर फीचर फ़ोन भी मौजूद है, सो वो भी जैज़ कैश से अपनी ज़कात और अतियात भिजवा सकते हैं। मतलब उनको सिर्फ ये करना है कि उन्होंने *786# डायल करना है, मेन्यू से डोनेशन का इंतखाब करना है और आराम से डोनेशन को भेज देना है। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जैज़ कैश वाकई में हर नेटवर्क के लिए पाकिस्तान का नंबर 1 मोबाइल अकाउंट है। जी देखिए जी, आज का प्रोग्राम शुरू करने से ज़रा एक दो बातें हो जाए, वो ये कि आप, अगर मैं आपको कहूँ कि आप बड़ी ही खूबसूरत, खुदा दाद आपके पास फीचर्स हैं और बड़ी अट्रैक्टिव आपकी पूरी पर्सोना है, मगर आपको पहनने ओढ़ने का ढंग और सलीका नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का। उसी तरह अगर आप बहुत ज़हीन हैं, बड़ी काबिल हैं, मगर अपनी
काबिलियत आप सिर्फ डिग्रियों के थ्रू ही ले पाते हैं, अपनी ज़बान से उस काबिलियत का इजहार ही नहीं कर सकते, तो वो तो एक रद्दी का ढेर हो जाता है। अगर आपके पास पैसा है या बैंक में भरा हुआ है, बस पैसे कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, और बैंक पे रखा या आबाओ अजदाद की जायदाद है, और अगर आप उस पैसे को सही इस्तेमाल करके उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? तो बड़े बड़े ख़जाने ही ख़त्म हो जाते इस तरह। अगर आप आला डिग्री याफ्ता है और आपने कोई अच्छी प्रैक्टिकल ऐसी जॉब आपने नहीं सेलेक्ट की जहां उस डिग्री का इस्तेमाल कर सके, यानी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की, तो क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का? क्या फ़ायदा इतनी मेहनत और इतनी पढ़ाई का? उसी तरह बहुत सारे लोग मैंने दुनिया में ऐसे देखे हैं कि वो पढ़ते कुछ और हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं कि हम ये बनेंगे, मगर फिर ज़िंदगी उन्हें उस रास्ते पे ले जाती है जहाँ वो एक्सेल कर सकते हैं, और उनको पता होता है कि उनके अंदर क्या ऐसी टैलेंट, क्या ऐसी पावर्स छुपी हुई हैं जो उन्होंने उस पावर के थ्रू दुनिया को जीतना है। मेरे यहाँ के आज जो 2 मेहमान हैं, उन्होंने पढ़ा कुछ और, किसी और फील्ड में आए, मगर वो स्टक होके एक ही जगह नहीं रह गए, वरना मैं कहूँगी कि आप कभी कभार एक जैसी लाइफ से बोर हो जाते हैं। सो उन्होंने अपने टैलेंट, अपनी प्रोफेशन, अपनी डिग्री, उन तीनों को अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी अगर अपने मेल गेस्ट के बारे में, सो वो प्रोफेशनली डेंटिस्ट हैं, मगर आप उन्हें कई ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं। हाँ, उनके दांत सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आते हैं, ये डेंटिस्ट होने का फ़ायदा तो है, लेकिन साथ साथ मैंने उन्हें जहाज़ उड़ाते हुए भी देखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे पूछनी है। और जो मेरे फीमेल गेस्ट हैं, उन्होंने भी डिग्री किसी और चीज़ मिली, आला तालीम हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान से बाहर गई, फिर यहाँ आई, यहाँ आके अपने एक्टिंग करियर को शुरू किया, और साइड लाइन एज उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी डिग्री को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी जहानत को यूटिलाइज़ करना चाहिए एक बिज़नेस के ज़रिए। सो उन्होंने बिज़नेस भी किया। सो बिज़नेस वूमन, एक्ट्रेस एंड पढ़ी लिखी लड़की, यानी 2 आज काबिल सेलिब्रिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। बड़ी मज़े मज़े की गपशप होगी। हाँ, अब ये मत समझे बहुत फिलोसफिकल बातें होंगी, इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मज़े की बात भी करते हैं, मस्ती भी है इनकी कंपनी में। सो आप ज़रूर महसूस होंगे आज इनकी कंपनी से। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, और खाने की भी तो मज़े मज़े की डिशेस हम सोबी और बासित के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं, तो एक फुल पैकेज आपके लिए ऑन है GMP शान सहूर में। वेलकम बैक GMP शान सहूर, आपका मुंतज़िर जैसे हमेशा होते हैं रोज़ाना रात। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीनें समझ रही हैं कि ये रिपीट चल रहा है, ये देखिए चुटकी नोच के दिखा रही हूँ, ये रिपीट नहीं है, लाइव है। और आप रिपीट जो है इस वक्त रमज़ान शरीफ में आप सुबह 9 बजे इस शो को रिपीट में भी देख पाएंगे। सो इस वक्त जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था, हमारे पास 2 बहुत ज़हीन, बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं यहाँ, और उनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहती हूँ। जो हमारे पास मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनके बारे में आइए एक साथ मिलकर जानते हैं, उनका पैकेज देखते हैं। खूबरू नजर आने वाले सुरीली आवाज के मालिक, सिंगर और सॉन्ग राइटर समेत हमारे आज के मेहमान कामयाब मॉडल और नामवर अदाकार भी हैं। आप एक आला तालीम याफ्ता अदाकार हैं। खैर, मुझे मेरे हिसाब से चलना, तुम्हारी फैमिली अब मेरी भी तशरीफ की, जो पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट हैं। 2007 में आपने इस इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और देखते ही देखते अपनी अदाकारी से इस फील्ड में अपना मकाम जमाते गए, जिनके कैरियर में कई यादगार ड्रामास शामिल हैं। आप न सिर्फ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम रखते हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क के ऑल टाइम सुपर हीरोज के साथ भी आप एक्टिंग करते देखे जा चुके हैं। आपके मशहूर मारूफ ड्रामाज में जिंदा, दरगोर, फरियाद, आपकी न सिर्फ अदाकारी के मद्दाह यहाँ मौजूद हैं, बल्कि आपकी आवाज भी लाखों दिलों को अपना दीवाना बना चुकी है। जी, और जो मेरे साथ यहाँ इस वक्त फीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सो आइए इस पहर को आपको तोहफे के तौर पे हम मिलवाते हैं आपसे अदील चौधरी एंड कोमल अजीज खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, रमजान शरीफ आपको बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, इधर आइए ना, कैसी हैं आपको? रमजान शरीफ बहुत नाइस टू मीट यू। कैसे आप लोग? थैंक यू सो मच टाइम निकालने का अपने फैंस के लिए। थैंक यू हमें बुलाने का। प्लीज आइए, तशरीफ रखें। कहाँ किधर कौन बैठना चाहेगा? लाइए, मुझे देते हैं, मैं इधर रख देती हूँ। जाने से पहले आप ओके, यहाँ रख देते हैं। ओके, बैठे बैठे प्लीज। हाय हाय, ये क्या हुआ?
मेरे फूल निकल गए। एक मिनट जरा मैं अपना घर तो सजा लूं। कभी कभार होता है ना मेहमान आ एक्चुअली दे रहे आर रियल फ्लावर्स, मैं समझा आर्टिफिशियल। अच्छा आपको लगा हम आर्टिफिशियल लेंगे? नहीं नहीं, ये ऐसे मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है भाई, दिन तक बहुत प्यारे चलेंगे। लगते हैं। कैसे आप लोग, कैसा गुजारा आपका रमजान? सुनाएं, आपको पहले तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच। यू नो इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू कम एट योर शो। थैंक यू सो मच। और आप पहले से ज़्यादा और अच्छी लगी। अच्छा, ओए होए, ये रमजान का नूर है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे ना निदा की एनर्जी इतनी अच्छी लगती है कि इनके शो में आके पता भी नहीं चलता है कैसे टाइम और देखो रात को भी That's- ऐसी है एनर्जी, that's- सिर्फ सुबह नहीं होती, रात को भी हमेशा। वैसी। और वाकई में ऐसा लगता है कि आप ना बस अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के घर आ गए, आपने गप्पे शप्पे लड़ाई ओए हैं होए। और आप चले और मैं आई तो ये रियली मीन इट। हाँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे देखिए मैं आई एम नॉट मैरिड येट, मेरे तो भी कोई बच्चे नहीं है, ये तो साथ पूरी फैमिली को भी लेके चलती होंगी, तो कितनी एनर्जी और कितना मुश्किल काम है। सच्ची बात तो ये है कि जो आप लोगों से मिलने का एक मज़ा होता है, आप लोगों से बात करने का, आप लोगों के बारे में जानने का, आपकी स्ट्रगल लोगों तक पहुंचाने का, वो उसकी मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मैं पूछूं कैसे, मतलब बहुत सारा, हर कोई तो आंख खोल के वो एक्टर बनना चाहता है या मैं मशहूर होना चाहता हूँ, ये हर किसी के दिल की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये इस सोफे पे बैठे भी जो यहाँ लोग हैं वो डिस्कस करते हैं, वो बताओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, लास्ट टाइम मैं इनके शो पे आई थी तो मैं अपने ब्रांड के लिए आई थी। हाँ। लेकिन उस टाइम पे मैं ये कहना चाह रही थी लेकिन मैं कह नहीं पाई, हमें टाइम नहीं मिला। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अमेजिंग बात जो है ना निदा की, वो ये है इनकी इनकिसारी। और ऐसा है कि कभी कभी आज तो मेरे ऊपर शो है, ऐसा नहीं नहीं लग रहा है। वाकई में आई रियली मीन इट कि ये लंदन में थी, मुझे शो करना था, ठीक है, तो मैं इनकी टीम को मैसेज करी थी, टीम रिप्लाई नहीं करी क्योंकि उन्होंने कहा निदा लंदन में जब आएंगी तो मैं बात करेंगे कोमल से। मैंने निदा को परेशान होकर रिप्लाई किया और मैसेज किया, निदा लंदन से रिप्लाई करिए, हाँ कोमल फिक्र ना करो मैं लंदन में हूँ, इस तरह से रिप्लाई नहीं कर रहे, जब मैं आ जाऊंगी तो शो कर लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने गेस्ट को खुद बुलाऊं और खुद उनसे कनेक्टेड रहूं, तो इसीलिए आज बड़े दिनों बाद, कोमल तुम अपनी ब्रांड के लिए आई थी लेकिन बड़े दिनों बाद अदील से इंटरव्यू हो रहा है और कोमल से भी हो रहा है क्योंकि उस वक्त तो ये सिर्फ अपने कपड़ों की बात जी, जी, जी। आज मैं इनकी जिंदगी की बातें करूँ। हमने अदील से भी पहले की थी, आपके बारे में पूछा बिल्कुल, था। मैं एयर वाई केबल के सीरियल था फरियाद, उसकी प्रमोशन के लिए अदील मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि एज अदील जो है उनकी डिग्री एज डेंटिस्ट नज़र आती है। सो जब डॉक्टर बन जाता है बंदा और इतना पढ़ता है, उसके बाद तो अम्मा अब्बा उस प्रोफेशन को छोड़ने ही नहीं देते कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, अब कैसे तुम इधर उधर जा रहे हो भाई? दैट्स ट्रू। और मैं जितने भी आने वाले नए एक्टर्स हैं और हु वांट, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक्टिंग, डेंटिस्ट्री या कोई भी मेडिकल फील्ड, या इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। अगर मेरा कोई मेंटर होता या मैं आपको पहले मिल लेता और मुझे कोई बताता कि एक्टिंग इतनी मुश्किल काम है और इतना टफ काम है, लाइक टफ इन द वे लाइक जो हमारे स्केड्यूल्स होते हैं, 12 घंटे आपने काम करना है। 12 घंटे कब होते हैं? ये कौन से 12 घंटे का स्केड्यूल बता रहे हो? हम तो करते हैं 12 घंटे। नहीं। ये कह देते होंगे ना मैं 10 बजे आऊँगा, 10 बजे चला जाऊँगा, ये नहीं, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं, वो एडीज बोलते हैं प्लीज मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज आप लोग रुक जाएं। उसके बाद आपको रुकना फिर पड़ता आपको है। करना पड़ता है, अगर आपको डायरेक्टर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तो यू हैव टू डू इट। और सेकेंडली फिर जिस तरह के काइंड ऑफ इमोशंस यू हैव टू गो थ्रू, कभी आपने उन दिन में 10 सीन में रोना भी है, हंसना भी है, पता नहीं आप किस उस वक्त मेंटल स्टेट में हो। सच्ची बताएं, कंपैरिजन अगर करें तो डॉक्टर बनना ज्यादा मुश्किल है या एक्टर बनना? आई वुड से एक्टर। वाकई नहीं यार, नहीं प्लीज मुझे ऐसे नहीं। तो डॉक्टर की किताबें देख के कुछ यंग जनरेशन हमारी हमें अभी देख रही है, प्लीज सच बता दो। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। डॉक्टर कहाँ से बने हो तुम? मैं अभी कितना कोमल से भी आसान बैक स्टेज यही बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं या किसी भी और बिजनेस में आपने 5 साल 8 साल 10 साल काम किया, या जैसे ये अपना ब्रांड रन कर रही हैं, तो आज से 10 साल बाद शी स्टिल अ CEO, लेकिन इनके पास बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो ब्रांड को आगे लेके चल रहे होंगे, एंड देन यू कैन टेक अ बैक सीट। लेकिन बीइंग एन एक्टर यू हैव टू बी, आपने अपने काम पे खुद ही जाना, चाहे आप 50 साल के 55 के। साफ बात तो ये अदील, जो टीवी पे आने का एक मजा है ना, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका नाम है, चाहे आपका पीछे आपका डायरेक्टर सारी एडिटिंग कर रहा है, सारी मेहनत कर रहा है, कैमरामैन कैमरे इधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है, उधर खड़े होके लाइट सेट कर रहा है, मगर सारी मेहनतों के बावजूद स्क्रीन पे, और जो प्रोड्यूसर उसका पैसा लगा हुआ है
ऐसे ही। स्क्रीन पे कौन नजर आते हैं? अदील एंड कोमल। और लोगों की मोहब्बत। नहीं, Yes. ऑब्वियसली आप बाहर जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, सो ऑब्वियसली दिस हैज़ अ डिफरेंट हाई हाँ। एट द एंड ऑफ द डे। फिर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है मैं प्रैक्टिस कर रहा होता या मैं डॉक्टर इस काम में ना तो फिर आप आता। मेरे शो पे आते एज डॉक्टर अदील नहीं, चौधरी। और फिर- सुनिए, ये जो कीड़े लग जाते हैं बच्चों के दांत में, उसका क्या हाल है? शायद मैं तब ये सोच रहा होता कि यार पता नहीं मैं अगर एक्टर बनता तो पता नहीं मैं क्या बन जाता। अच्छा, ये वो तो जो चले चीज़ है आपकी ना, बात है ना, मैंने तो पूछा आपके पेरेंट्स की कि जो घर में इतनी पढ़ाई शढ़ाई की, डॉक्टर बनने में पैसा भी इतना खर्च। in the beginning my father never wanted me to come into this field. फिर? He threw me out of the house. तो हाँ, हमने तो- हर घर एक्टर की यही छोड़ा कहानी है। तो उस जमाने में यही फिल्में हम बहुत देखते थे, तो थोड़ा फिल्मी भी थे, तो ओए लेकिन होए। ये है कि 4-5 दिन बाद आप लिटरली बैग लेके निकले थे, वो पूरी एक जी पीछे जी हाँ, मैं ऐसे ही था। आहा। तो लेकिन देन ही वाज लाइक कि नहीं, इसका जो दिल करता उसे करने दो। नहीं, मैं पहले वो घर से निकालने वाली कहानी तो मैंने लड़कियों को तो देखा है। मैं यही कह रही थी अभी, हाँ, यही कहने लड़कों वाली को थी कैसे कि घर से लड़कों निकाल के के- साथ कैसे हो जरा गया? ये बताओ। तो बेसिकली जब मेरा मेड स्कूल में एडमिशन हुआ, सो आई वांटेड टू परस्यू माय करियर, लाइक बिकॉज यू नो आई स्टार्टेड मॉडलिंग एट द एज ऑफ 18 एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं पहले पढ़ाई को करो। हाँ। सो एंड ही डिडंट वांट मी टू डू दिस। अच्छा, और पाकिस्तान में थे उस वक्त कि कनाडा में? नहीं, मैं तब पाकिस्तान आ गया था। पाकिस्तान। सो देन ही सेड कि ये नहीं करना। हाँ। और फिर जब मैंने कहा नहीं मैंने तो करना है। हाँ। और मेरा मसला ये है कि मैं हूँ जेमिनी, अगर मुझे आप किसी चीज़ से रोके सो देन आई वांट टू। हम दोनों जमुना हैं। हाँ, so then we want to prove to the world, to our people कि no we can do it। वाकई में, हाँ। चाहे आप उसमें तो अच्छे डिग्री हैं आपने कर ली, या उसके बाद अब्बा ने घर से निकाला या डिग्री से पहले? उससे पहले। ओके। हाँ, पहले ये तो मैं तो कोई मुआहिदा हुआ? my father is very sweet and he is very loving and I think अगर मैं यहाँ पे आज हूँ तो उसमें मेरे फादर का चंद आंसू बहाने पड़े? काफ़ी ज़्यादा। मेरे बेसिकली फादर और मदर का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आई हैड अ गुड सपोर्ट फ्रॉम होम, हाँ। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज एबल टू सर्वाइव इन दिस फील्ड ऑल्सो, स्पेशली जब आप मतलब आपको होता है कि आपने पीछे बिल्स घर के पीछे उनको सपोर्ट नहीं करना, सो आई थिंक ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग कितने बहन भाई हैं आपको? आई हैव ओनली 2 elder brothers। अच्छा, और आप सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा। और वो किस फील्ड में है दोनों? सबसे बड़ा भाई मेरा डॉक्टर है। अच्छा। ही इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ओए होए। हाँ, काफ़ी उसका इज़ अ वेरी फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन लाहौर। उसका स्किन ओएसिस के नाम से एक क्लिनिक है। अच्छा। उससे छोटा जो मेरा भाई है वो मैगिल यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, ही इज़ हैंडलिंग आवर फैमिली बिजनेस। ओके। सो ही इज़ लिविंग इन खारियां। अच्छा। सो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम खारियां। अच्छा 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 अच्छा। सो आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट प्लेस। बिल्कुल हाँ, मैंने लाहौर खारियां का नाम सुना। पंजाब में। हाँ, पंजाब। कैंटोनमेंट जो है बहुत मशहूर है जी खारियां जी जी, का। खारियां। सो अक्सर जो ड्रामे होते हैं उस आर्मी वाले, उसमें खारियां का बड़ा जिक्र काफी, होता है। हाँ, है ना? काफी वहाँ पे वहाँ जो- वहीं से एक्चुअली मेरे दिमाग में आया वो नाम। तो अब दोनों बड़े भाइयों ने तो संभाल लिया ना अब्बा की चीजें, अब्बा की मनपसंद चीजें, तो एक भाई को मौका मिल गया वो तो अपना अपने दिल की बिल्कुल तरह जिंदगी अपने दिल के हिसाब गुजार से। सके। सो वो रो धो के अपने अब्बू को मना मना लिया। लिया। खुश हैं आप? ही इज़ वेरी नहीं, हैप्पी। वो भी खुश हैं और आप भी खुश हैं? नहीं, वो भी खुश हैं एंड अपेरेंटली लगता तो है काफ़ी खुश है मुझसे, हाँ। लेकिन आई एम श्योर हैं, बिकॉज आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, मतलब सुन लेते हैं अब्बा की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ तुमसे भी पूछूंगी, तुम्हारी बहन तो डॉक्टर है, ये तो मुझे पता है। सो ये इस लड़की की अम्मा इससे खुश है कि नहीं? ये तो अम्मा से पूछना पड़ेगा, लेकिन अब जब मैंने बताएं क्या? बिजनेस कर लिया ना, हाँ, उसके बाद अब खुशी आ थोड़ी गई, सी क्योंकि सुकून उनको आया था चेहरे पे। असल में अम्मी जो है वो बचपन से बहुत ज़्यादा हमारी पढ़ाई पे, आई एम श्योर जैसे आप भी होंगी अपने बच्चों के लिए, कि हर माँ का एक ये ड्रीम होता है कि बस मेरा बच्चा फर्स्ट आए और मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े। फर्स्ट आने की दुआ नहीं मांगती, अच्छा, ये तो बस अच्छी बात है। अच्छे पास हो इंसान बन के अच्छी बात है। जरा तमीज वाले ग्रेड्स ले आए, फर्स्ट ना आए भले, लेकिन बस कुछ अच्छे इंसान बन जाए, खाली डिग्री लेके जो है लूजर्स ना हो, बिल्कुल जिंदगी में कुछ हासिल करें। मेरी अम्मी को अब ये था कि बहुत ज़्यादा कि नहीं, फर्स्ट आने वाले बच्चे होने चाहिए, ओहो, तो फर्स्ट आने वाले बच्चे बने, क्योंकि पता था कि अम्मी तो खुशी इससे होती हैं, अम्मा अब्बा दोनों इस चीज़ से खुश होते हैं। एक है खुशी का राज हाँ। कि आपने जो है फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। So, कोमल हमेशा से फर्स्ट आती रही? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, हमेशा फर्स्ट नहीं होती थी। पढ़ाती थी अम्मी कुछ इस तरह बहुत ज़्यादा मार मार के। मार मार के, और मार अगर के। अच्छे नंबर नहीं आते थे तो फिर कोई सजा वजा मिलती थी? ओह माय गॉड, वो खुद टीचर थी या क्या? टीचर थी, टीचर थी, यही पूरी लाइफ तो। टीचर जो थी। है यही तो। तो उन्होंने कहा चिराग के तले अंधेरा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पढ़ने बच्चे होने चाहिए। तो आई थिंक उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी हमें एक मुकाम पे पहुंचाने की। अब्बू ज्यादा सख्त थे पढ़ाई के नहीं मामले में? नहीं, अम्मी? बिल्कुल नहीं।
एक होता है ना, अम्मी वाज द स्ट्रिक्ट वन, पापा तो बहुत ही ज्यादा स्वीट और बहुत बिल्कुल काइंड हार्टेड इस तरह के थे। तो अम्मी ने क्योंकि इतनी मेहनत की थी हमें पढ़ाने में, तो शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जब मैं एक्टर बनी। उन्होंने कहा यार इतनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इसके ट्यूशन सेंटरों के बाहर गर्मी में इंतजार कर करके इसको हर जगह ले जाके अच्छी जगह पढ़ा के इतनी मेहनत करके तुमने एंड में ये करना था। अच्छा मैं थी भी ऐसी ना कि फैमिली की वो थी एक शाइनिंग स्टार कि हमेशा अच्छे ग्रेड्स, बाहर भी स्कॉलरशिप से पढ़ा। ओ लेवल के बाद मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी कभी कोई फीस नहीं दी, ए लेवल की बाहर की। आपको पता है यूएस में जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी वो $200,000, तो अभी के तो वो 4 करोड़ बनते हैं, उस टाइम की वो 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। तो ये लोग बहुत प्राउड थे कि ये बाहर पढ़ने गई है, अब ये किसी बड़ी कंपनी में जाके नौकरी करेगी, सीईओ वगैरह लगेगी। वो या कोई सारे अच्छा? ख्वाब जो है ना टूट गए। हाँ तो उसमें वो दे वर वेरी अपसेट। और बेचारी जो मेरी खालें वगैरह वो तो स्वीट है, वो अम्मी की तरह नहीं स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो भी ना घुमा फिरा के पूछती थी कोमल ये तुम्हारी बिजनेस डिग्री का इस काम से क्या ताल्लुक है, ऐसे करके ना बड़े आराम से। मतलब लाइक इस सब की पढ़ाई वगैरह के बावजूद ये शौक तुम्हारे अंदर था। जैसे ये तो कह रही है मैं मॉडलिंग कर रहा था, सिंगिंग इस तरफ था, तो ये इस फील्ड की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे। तुम्हारी कैसे, तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है हर किसी को शौक होता है, किसको शौक नहीं मैं होता। कोमल की बात थोड़ी काटूंगा ऐसे कि ये जो आपके दोस्त यार होते हैं ना, जो आपको कहते हैं यार क्या बात है, क्या तुम लग रहे हो, यार क्या ये बड़ा तस्वीर आती है यार, तुम्हें तो फिल्म में होना चाहिए, है ना? ये बर्बादी मुझे का लगता है आपका हर किसी को आजकल जैसे ये टिकटॉक इंस्टाग्राम का दौर है, हर आजकल कोई तो हर अपने कोई आप में एक एक्टर एक्टर है। है, वैसे हर ही, कोई अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, किसको नहीं बनना। तो मुझे लगता है ना बनना तो सबको होता है। हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि वो ये अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने। करते हैं वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, शायद वो हमसे जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, 100% ऐसी है। देखिए जेलसी एक रियल चीज है, हाँ। और एनवी और जेलसी जो है, हसद है, उसका तो खैर कुरान में भी जिक्र हुआ है। ये एक ह्यूमन इमोशन है जो सबको आता है। और जो बहुत सारे लोग हमें ट्रोल कर रहे होते हैं, आई फील रियली बैड फॉर देम, क्योंकि यही होता है कि वो घर पे होते हैं और उनके पास वो सारी चीजें नहीं होती जो हमारे पास होती हैं, राइट? तो अपने आप को बेहतर फील करने के लिए वो हमें पुट डाउन करते हैं। अब मुझे उनकी वो बात समझ आ गई तो दिल में भी नहीं लगती। अच्छा मुझे बात बताओ, जैसे लाइक तुम्हारी अम्मी और यहाँ पेरेंट्स ठीक है नहीं रजामंद है, मगर अगर तुमसे मैं अब पूछती हूँ कि क्या तुम फ्लैशबैक में जाती हो, अपनी जिंदगी देखती हो, तो तुम्हें क्या फील होता है अभी कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया? ओह 1000 times दिस इज लाइफ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक किया। वो ग्रेट, शुक्र है। वो रॉक स्टार थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, आई डोंट नो, रणवीर कपूर, नहीं वो दूसरी थी, वो तमाशा तमाशा था, उसका पूरा यही टॉपिक था। आई थिंक इवन 3 इडियट्स का भी यही था। यस क्या ये दोनों मूवीज वाकई में बड़ी जो भाई आपने अम्मा अब्बा को भी खुश कर दिया, पढ़ी लिखी हो, आप भी पढ़ गए, और उसके बाद वो जो जिंदगी में आपने करना है वो आप कर रहे हैं। नहीं, अम्मा अब्बा तो 100% जो मेरे हैं ना वो सिर्फ एक चीज से खुश होंगे। वो गैस कर लें आप लोग। क्या शादी? हाँ ले सारे अम्मा अब्बा बस एक चीज से खुश होंगे। आप बोलते हैं ये सब छोड़ो बेटा। मैंने कहा अम्मी तो फिर ऐसे पाला पोसा क्यों था, इतना एम्बिशियस बना के। अच्छा अम्मी ऐसी जैसे नॉर्मली अम्मियाँ होती है ना, वो बोलती हैं बेटा कॉलेज जाके ना जरा देख लेना अपना कोई सीनियर वीनियर, उसी को ऐसी इस तरह की बात है। मेरी अम्मा ने कभी नहीं की, कभी नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अब वो बेचारी पछता रही होंगी, कहाँ सिखा देती, सिर्फ पढ़ना सिखाया सिर्फ, अब ये पढ़ती चली जा रही है, बिजनेस ही किए जा रही है, काम ही किए जा रही है। इसको सिखाना चाहिए था भाई, कोई इधर उधर देखो, लड़का वड़का कोई शादी वादी करो। हाँ क्योंकि आई थिंक हमारा कल्चर इस तरह के यहाँ पे घर वाले हाँ काफी तस्वीरें आती है, रोज घर जाते हैं तो इसकी देखो ये कितनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की है, देखो कितनी प्यारी है, तस्वीरें आती हैं। हाँ बिल्कुल आती हैं, और रिश्ता कराने वाली आंटियां तो चक्कर लगाने की काफी प्रेशर भी है। ओहो तो देखिए आप कब तक सस्टेन बाकी दोनों बड़े भाइयों की हो गई? दे मैरिड। यही तो ना अम्मा अब्बा को होता है कि हम इसका सेहरा देख लें और ये बच्चे देख लें हम, ये है ना अच्छी ख्वाहिश है, ख्वाहिश अच्छी है, माँ बाप के लिए तो अच्छी ख्वाहिश है। तो क्या आपको अपनी आइडियल नहीं मिली अभी तक? मुझे है ये यहाँ इनको भी आइडियल नहीं मिला, आपको भी नहीं मिली, मतलब क्या है ये? बस अभी भी तलाश है। क्या डॉक्टर चाहिए आपको? नहीं बस इंसान अच्छा हो, तो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी हो, नहीं इतनी भी ना हो कि मेरा ही दिमाग खा जाए। लेक्चर देती है आपको? मुझे लेक्चर देना शुरू हो जाए, मतलब नॉर्मल हो, नाइस, एटलीस्ट मतलब शी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी, towards your family, towards my family. मुझे लगता है तुम्हारा कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा है। And I am a big foodie.
ओ ये कहाँ से फूडी है हाँ, ये? नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा Oh my नहीं God. नहीं इसको है शौक। वाकई बड़ा हाँ। हमने एक ड्रामा साथ के हम दोनों बड़े खाने ऑर्डर हम वहाँ पे करते थे साथ। रेस्टोरेंट्स ही डिस्कस करते थे, अच्छा फिर इसका क्योंकि खाना मैं रेस्टोरेंट की डायरेक्टर हूँ। अच्छा। जो भी हाँ, ये है, yes. जितने एक्टर्स जब भी सेट पे आते हैं वो कहते हैं कोमल तुम बताओ रिफ्रेशमेंट क्या लेनी है, क्योंकि कोमल को सारे रेस्टोरेंट से पता एक्चुअली होता व्हेन आई है। मूव टू कराची तो मेरा पहला सीरियल कोमल के साथ ही था। मैंने अभी एक वो भी देखा तुम दोनों हाँ के भरोसा साथ पे आते थी, ना, बड़ा अच्छा हाँ। हमारा वो सीरियल गया था। अच्छा वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स, बहुत लड़ते थे बड़े हम, लड़ते थे oh हम। my लड़ते God, थे? बहुत लड़ते थे। बिल्लियों की तरह। क्यों? पता वजह? नहीं इसका कोई मैं पता नहीं चलता। मैं बताती हूँ मैं तो बताती मूड हूँ का बता दो। क्या बता दो क्या हो लड़ते थे? गया? अब तो उस पुरानी बात ड्रामे हो में बहुत रोमांटिक सीन्स करने होते थे। ले और ये दोनों बिल्कुल अंदर से शर्मीले हैं। अच्छा नहीं, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने ना, गई। वो इंतहाई रोमांटिक थे। तो कौन सा डायरेक्टर जरा मुझे बताओ, मैं एंजॉय करूं। अच्छा अभी पढ़ो जरा, रिसर्च करके बताओ इन दोनों के ड्रामे के डायरेक्टर तो वो कौन? कहते थे जिस तरह का मैं मेरे रोमांस मियाँ करता तो हूँ नहीं वैसा थे ना, करो। मेरे मियाँ तो नहीं थे ना भाई। नहीं नहीं आपके मियाँ के साथ मेरी ख्वाहिश है काम मेरी भी, because he's a very good director। अच्छा यस ही इज अ वेरी गुड चलें, डायरेक्टर। ये आपने हमारे message जो देना डायरेक्टर साहब थे ना, वो अब पूरा ड्रामा रोमांस पे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा। अच्छा शादी के बाद वाला रोमांस है वो। हाँ और दोनों की शादी नहीं हुई, अब हमें क्या पता। दोनों ही बैचलर्स। नहीं नहीं, तो अब सीन आता है, हाँ। वो कहते हैं अच्छा तुम लोग को, मुझे लगता है डायरेक्टर को ना बताना चाहिए स्पेशली रोमांटिक सीन में कि ब्लॉकिंग होती है ना, हाँ। थोड़ी ब्लॉकिंग करके बताएं, यहाँ आपने खड़े होना है, ऐसे करना है, ऐसे हाँ। हाथ पकड़ना है। वो कहते थे बेटा अपनी मर्जी से कर दो। हाँ। तो ये अपनी मर्जी से सीन करता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था। ओह माय गॉड, मेरे अब्बू पीटीवी के लेकिन डायरेक्टर जो थे। जिस सॉरी बात हाँ, हाँ, लेकिन जिस तरह की मर्जी से मैंने अपने सीन के ड्रामा पर हिट हुआ, ओह, देख नहीं लो नहीं, मेरी तो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ड्रामा तो हिट हुआ जैसे आप ये बता रहे हैं ना कि डायरेक्टर को खुद कभी एक्ट करके बताना चाहिए, तो हाँ, मेरे अब्बू बिल्कुल। पीटीवी में डायरेक्ट करते थे, तो एक उनका ड्रामा था रात रेत हवा। तो उसमें एक अनमैरिड लड़की थी जो एक मैरिड एक ऐसा रोल प्ले करी थी जिसका बेबी होने वाला है। और क्योंकि वो कुवैत के ऊपर था कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, गाड़ी में मतलब डिलीवरी हो रही है कैंप में, तो अब वो लड़की अनमैरिड थी, वो उसका बच्चा उसने कभी नहीं डिलीवर किया, उसको क्या पता कि कैसे फेस पे एक्सप्रेशन होंगे। तो मेरे अब्बू ने उसे एक्टिंग करके दिखाई कि ऐसे करो। सो अब्बू बेचारे सीरियस होकर एक्टिंग करे, और जितने भी वहाँ एक्टर्स थे, क्रू था, उनकी हंस हंस के उनका बुरा हाल कि काजिम साहब को ये क्या हो गया, ये क्या एक्सप्रेशन देके दिखा। बट यही तो बेस्ट डायरेक्टर होते हैं, हाँ। इतना घुस I think जाते हैं। अगर डायरेक्टर अपने, मैं तो जी आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर हाँ, एंड आई विल बी ऑनेस्ट दैट कि मैं आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो काम कर करके एक्टर बने। हाँ। कुछ लोग होते हैं नेचुरल एक्टर जैसे कोमल जी हैं, लेकिन Practice makes perfect लेकिन वाले मुझे हैं। तो प्रैक्टिस कर करके और जो सीन्स जब अपने दिन देख एक सीरियल के में खुदा। 400 450 सीन करना है तो आपकी बहुत आप रिहर्सल हो जाती है, आपको पता होता है कि अपना मूड क्या इमोशन करना कैसे चेंज करना होता है। मुझे थोड़ी सी देर का ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, खाने की भी बातें होंगी, बासित और सोबिया भी हमारे साथ होंगे, और इस वक्त हम मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं इन ज़हीन लोगों के। भाई ज़हीन इसलिए कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस तरफ उस तरफ अरे, बैठे thank you, हुए, thank कुछ कुछ जहानत इधर भी आ जाएगी। हाँ, तो हमारे साथ हैं कोमल अजीज़ एंड अदील चौधरी। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ GMP शान सहूर। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। आज आपकी मुलाकात हो रही है कोमल अजीज़ एंड अदील चौधरी से, और हम इनसे सब अब इस सेगमेंट में पूछने वाली हूँ सवाल कि आप अफ्तारी और सहरी में क्या खाते हैं, क्या खाते हैं? मैं आजकल जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा फ्राइड आइटम्स ना खाऊं, तो घर पे जो भी खाना बना होता है, हाँ। जैसे आज मैंने खाया था रोटी कीमा। कौन सा कीमा? रोटी और कीमा, और रोटी और कीमा, अच्छा नॉर्मल। और और सहरी? अभी हम लोगों ने नया एयर फ्रायर खरीदा है, आहा। तो That's एयर फ्रायर में हमारी समोसे और रोल्स। हमारी जो घर वाली खवातीन है, जो हेल्पर्स, वो उसको माइक्रोवेव की जगह इस्तेमाल कर रही है, उसको गरम कर रही है। तो मुझे गुस्सा आया, तेल में पकी हुई चीजें उन्होंने कहा बाजी गरम कर रहे हैं इसमें। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इसी में fry आपने भी एयर फ्रायर यूज करना शुरू कर दिया? हाँ, मुझे राबिया आनम ने गिफ्ट किया। So वो मैंने जबरदस्त, बेस्ट थिंग एवर। किया, लेकिन Yeah, वो that's बता रही हूँ ना, हेल्पर्स जो है वो उसमें गरम कर रहे हैं खाना। समोसे बनाए लेकिन रमजान में उस पे नहीं, हम लोग भी फ्राई चीज नहीं खाते। फ्राई चीज नहीं सहरी खा में क्या खाती है? रहे। सहरी मेरी अक्सर मिस हो जाती है। बगैर सहरी के रोजा रखती है आप? अक्सर मिस हो जाती है, लेकिन वरना सहरी में भी नॉर्मल खाना, नॉर्मल मतलब लाइक कोई ऐसा सब्जी वगैरह, दही शही वो वाला, या पराठा। चावल का मुझे जरा ज्यादा तुम शौक। सहरी में चावल खाती हो? तो तुम्हें प्यास नहीं लगती? तुम्हारे पेट में चूहे नहीं दौड़ते? नहीं, मुझे चावल की बहुत आदत है, बचपन अच्छा। से मुझे चावल बहुत फिर पसंद सही है। है। रोटी बल्कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। चावल इजीली सुबह को मुझे नॉर्मल लगता है, फ्राइड राइस ओहो। या कुछ इस तरह का। और आप क्या खाते हैं? मैं सुबह
सीरियल मूसली इस टाइप का बस। ओहो, और burger। सीरियल मूसली। हाँ, और अफ्तार में मैं सीधा खाना खाता हूँ। अच्छा, हाँ। रोटी वगैरह सब होती है या क्या? मैं इतना देसी खाने का शौकीन नहीं। ओए हाय। इसकी भी मैं गवाह हूँ, इसकी भी मैं गवाह हूँ। मैं नहीं खाता। तो क्या खाते? सुशी खाते हैं? नहीं, सुशी वगैरह भी नहीं, बट नॉर्मल लाइक इफ मे बी ब्राउन राइस, उसके साथ फिश का पीस हो गया, चिकन का पीस हो गया, कोई वेजिटेबल्स भजे हो के गए। पाए, कोई असी तुसी लस्सी। अच्छा, ये देसी में अगर मुझे कुछ पसंद है तो हाँ। मुझे पाए पसंद ओए है। आई होए। लाइक पायास, लेकिन वो मैं कभी खाऊंगा Occasionally। शायद 1.5-2 महीने में एक आधी दफा। हाँ। मैंने भी वो एक भी दिन अगर- अफ्तारी में पाए हाँ, खाए। हाँ। हाय हाय हाय। वो भी अगर किसी के घर के अच्छे बने हों अच्छे तो। बने घर तो। के, हाँ। Yeah। आइए मैं आपको किचन की तरफ लेके चलती हूँ और हमने एक रीत डाली है। शेफ बासित और शेफ सोबिया दोनों मियाँ बीवी मिलके अच्छा। इस अरे किचन की वाह। रौनक को बहाल करते हैं। और मैं यहाँ ये मैसेज दे रही हूँ पूरे आवाम को कि सहरी हो या अफ्तारी, अगर हस्बैंड्स जो हैं वो बीवी की हेल्प करें या अगर बासित की तरह एक्सपर्ट हों तो मिलकर बनाएंगे तो उससे मोहब्बत भी बढ़ती है और ये नेकी भी है। बेचारी बीवी के ऊपर बहुत बर्डन होते हैं। तो वाकई आइए में। मैं आप दोनों को उनके किचन में लेके चलती हूँ। आ जाए। हाँ जी, देख के सर बचाना। ओके, थैंक यू, ये थैंक कभी यू, हुआ थैंक वैसे यू। कि नहीं guest हुआ नहीं, लेकिन ऐसे- सेट लगाते हुए सेट डिजाइनर बोल रहे थे, सुने हाँ। निदा ये ऐसा होगा। मैंने कहा मैं इधर आ जाए। आज मेरे साथ होने वाला मैंने कहा था। निदा मैंने कहा मैं ऐसा अस्सलाम होने नहीं वालेकुम। दूंगा। अस्सलाम क्या हाल है? वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? All good, ठीक आप ठाक। क्या पकड़ा है आज आपके किचन में? आज हम लोग बीच में आ जाते हैं ना। आज मैं जरा सी। अफ्तार की डिश बना रहा हूँ, हाँ, हैदराबादी स्ट्रीट दही बड़े। हैदराबादी स्ट्रीट दही बड़े। और ये नमकीन वाले दही बड़े तो जी, नहीं है नमकीन जिसमें वाले। बघाड़ लगती है? बिल्कुल, exactly। यस, मेरे फेवरेट, ये हमारे घर में रोज बनते हैं। अच्छा, हाँ, ये- मैं इससे अफ्तारी करती हूँ। अच्छा, ये 3 स्टेप्स के अंदर बनते हैं। अच्छा। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप मैं पहले बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम दही बूंदिया जो होते हैं वो बनाएंगे। अच्छा। उसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा 1.5 कप। हाँ ठीक है, इसके अंदर कुटा हुआ और पिसा हुआ धनिया जाएगा। अच्छा। कुटा हुआ और पिसा हुआ। हाँ। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे राई। अच्छा, राई से हल्की से खटास बिल्कुल आएगी ना? खटास आएगी। हाँ। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट हाँ। और हरा धनिया तकरीबन ½ इंच के करीब चॉप हुआ हुआ या आप इस बेसन में बेसन के डाल अंदर दें। मिला के पानी डाल के इसको एक मिक्सर बना लेंगे, जैसे पकौड़े का मिक्सर होता है। इस तरीके से इसका एक बैटर बन जाएगा। हाँ। और वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। दिखाएं जरा जरा ये उठा के इस तरह। ये ओके, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ना ज़्यादा थिक है और हाँ। ना ज़्यादा पतला तो है। आप छोटी छोटी बनाएंगे बुंदिया? जी, ठीक बनने है। के बाद जो है हमारी बूंदियाँ जो है वो इस शक्ल शेप की के हो अंदर आ जाएंगी। जाएंगी। ठीक है। इसको जो है हमने दही बड़े बनाने से हाँ। 5 से 10 मिनट पहले पानी में डिप करना है। और उसके बाद हम इसका पानी निकाल के उसके बाद हम दही में वो ऐड करेंगे। पानी ठंडा होना चाहिए कि गर्म? ठंडा नॉर्मल नॉर्मल रूम हाँ। टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद हम इसकी दही बनाएंगे। हाँ। दही बनाने के लिए तकरीबन ½ किलो दही है। हाँ। उसके अंदर 1 चम्मच जो है लाल मिर्चें हैं। हाँ 1 चम्मच जो है चाट मसाला जाएगा। हाँ। और 1 से 2 चम्मच हम ग्रीन चिलीज डालेंगे चॉप हुई हुई। ठीक है, और डालेंगे हम इसके अंदर ज़ीरा। सही। जीरा डालने के बाद पानी डाल के इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि कि ये लिक्विडी थोड़ा सा हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी दही। हाँ वो ना बिल्कुल। रायता। इसके बाद राइट। थर्ड स्टेप के अंदर इसका तड़का लगेगा, जिसके अंदर 4 से 5 चम्मच जो है हम पैन के अंदर ऑयल डाल देंगे। उसके बाद इसमें जाएगी लाल कश्मीरी मिर्च, उससे एक रेड कलर आ जाएगा अच्छा सा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा राई राई दाना। इसमें भी डाल रहे हैं आप? जी, बघार इसके अंदर राई दाना जाएगा। अच्छा और जाएंगी ड्राई चिलीज 8 से 10। ठीक है। और जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 कड़ी बंच पत्ता। कड़ी पत्ते का। आहा, इसको अच्छे से ऑयल के अंदर ऊपर से फिर हम तड़का लगा देंगे। ये मुझे इनके इस रेसिपी से एक वाक़या याद आया। मैं कुकिंग शोज होस्ट करती थी पहले, तो जो भी खाना पकता था ना, यासिर कहता था, शेफ महबूब होते थे मेरे साथ, तो जो भी खाना पकता था यासिर कहता था प्लीज ना बचा के ले आना, माशाल्लाह उनके मोटापे का वो भी राज है। मैं क्या करती, एक दफ़ा शेफ महबूब ने मुझे दही बड़े बनाना सिखाए और वो दही बड़े मैं घर लेके चली गई। यासिर उस वक्त था नहीं, जब वो आया रात को तो फ्रिज में रखे थे, उसने कहा अच्छा निदा आज ये लाई होगी। सो वो जो दही बड़े रखे हुए थे वो थोड़े बड़े साइज के बने थे, वो समझा कोई स्टेक है ये, उसने निकाला फ्रिज से, खुद सब सो रहे थे, माइक्रोवेव में गरम किया। और गरम करके जब उसने खाया, कहे इतने अच्छे शेफ हैं ये, इतना जायका इनके हाथ में, ये कैसे स्टेक है? दही बड़े को कोई गरम करके खाएगा माइक्रो में? तो मेरे साथ जिंदगी में ये इसका किस्सा हुआ है। अच्छा, ये वाले मुझे बड़े स्पाइसी लग रहे हैं। स्पाइसी होंगे क्या? स्पाइसी दही बड़े, चटपटे। बिल्कुल झटपट से और दही इसके बड़े। ऊपर अगर पापड़ी डालें बिल्कुल, या exactly। स्लिम्स डालें
बहुत spicy करते हैं। ओह। और चटोरे, आप हैं चटोरे वैसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोमल बताया ना कल तुमने ये बना के बेचने है मेरी। बिल्कुल, सीख लो। और आपने खाने नहीं है फिर भी, आपने अपना आप सैलेड सादा खा चावल लिया। खाते हैं, चटोरे नहीं है नहीं, स्पाइसी ये वाले? सैलेड खाता है। हाँ, सैलेड नहीं खाने कभी वाला है। मतलब मैंने तो देखा है। मतलब लेकिन ये कम ही, मतलब मेरा ख्याल इस तरह है शायद चटपट। जिंदगी में मैंने और 2 तुम दफा। खाती हो कोमल? मैं जरा तो हाँ, ये तो। बहुत, हम तो भाई I पानी love पूरी my खिलाओ चटपटा, हमें, बिल्कुल। चले हम खाने। हाँ जी बीवी। अच्छा तो आज सोनिया। हम शहरी बना रहे हैं। मियाँ बीवी। अच्छा तो आज हम शहरी बना रहे हैं। हाँ। शहरी में जो हम अरबिक पराठा बना रहे हैं, ओह। ठीक है, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर होता है जिसका। और उसके लिए हमने कभी पहले कभार दिल भी नहीं चाहता ना आपका सालन खाने का? हाँ बहुत पराठे के अंदर बहुत इतनी सारी क्रीम nutrition। पराठा अंडे और सब है, खा है लिए, ना? बोर हो गए अब। ठीक है, तो आज हमने क्या लिया, हम अरबिक पराठा बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप अनियन ले लिया। हाँ। हमने 2 टेबल ऑयल में 1 कप अनियन डाला। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सा सॉटे कर लिया। चिकन का है ये? जी, चिकन का कीमा ले लिया। चिकन, चिकन। चिकन ये का। मैं खाऊंगा। आई वुड लाइक टू ट्राई दिस। अच्छा, तो बेसिकली मैंने चिकन का कीमा ले लिया। अब हमने थोड़ा सा इसको भून लिया है लहसुन अदरक डाल के। ठीक है, हाँ। अब बेसिक मसाले जाएंगे इसमें, जो है कुटी हुई लाल मिर्च, और बहुत ही हम हल्का फ्लेवर रखेंगे इसका, बहुत माइल्ड रखेंगे, क्योंकि अच्छा। शहरी में इंटेक ले रहे हैं तो हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं शहरी में लेंगे। नहीं खाया जाता ना ज्यादा स्पाइसी, नहीं, है ना? बिल्कुल भी पता नहीं नहीं खाया जितने भी आप खाना ही नहीं चटोरे- खाया जाता, बहुत मुश्किल बड़ी होता है। मुश्किल तो होती है, हमने इसमें कुटी जबरदस्ती हुई खाते लाल मिर्च लेंगे, ½ टीस्पून से भी कम। ठीक है, हाँ। हमने जो है धनिया, जीरा और कोरिएंडर हैं। अच्छा, साबुत जो होता है उसको रोस्ट कर लिया, और उसका फिर हमने कूट लिया, इस फॉर्म में ले लिया हमने। ठीक है, हम ये डालेंगे धनिया और जीरा जी, और फिर साबुत में पिसावा है ना, मतलब लाइक थोड़ा दरदरा हाँ, जो सा हम होता है। कूट लेते हैं रोस्ट करके, थोड़ा सा सेक के कूट लिया हमने ठीक इसको। है। ये हम 1 टेबल स्पून डाल लेंगे। हम सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। इसमें हमारा धनिया पाउडर भी जाएगा, पाउडर ½ टीस्पून। रेड चिली पाउडर जाएगा, ग्रीन चिलीज जाएंगी हमारी, पार्सले जाएगा हमारा थोड़ा सा। हाँ, परसले भी डाल रही हैं आप। थोड़ा और सा इसमें इटालियन से, हो रही है। टच आए, टच। और इसमें समक पाउडर जाएगा, जो बेसिकली कौन सा मिडल पाउडर? समक पाउडर, ये जो मिडल ईस्ट अरबी है ना? जी अरबी डिशेस में ज़्यादा यूज होता है। ये बेसिकली अनारदाने की तरह इसका फ्लेवर होता है, अच्छा। थोड़ा सा खट्टा होता दोबारा से स्वाद रिपीट होता करो, है क्या ना? क्या? है। समक पाउडर, समक पाउडर, और ये समक मिल जाता है पाउडर। आराम से? आराम से मिल हाँ, जाता है, स्टोर। हर जगह मिल जाता ठीक है है। आपको। ठीक है, ये हमने मसाले डालकर इसको भून लेना है 2 मिनट बस। अच्छा। उसके बाद हमने स्टोव बंद करके इसके ऊपर हमने अपनी हरी प्याज हाँ। और टमाटर डाल के मिक्स कर लेना है। इसी की में? जी, बट आपको स्टोव जो है वो बंद करना है। अच्छा, हाँ, ठीक क्योंकि है। वो फिर अजीब से हो फिर जाएंगे। टमाटर जो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। हाँ, तो ये आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फिर हमने जो क्या करना है, हमने फ्रोजन पराठे ले लिए। यार ये भी बड़ी आसानी कर ली तुमने, ठीक है। जान छूटी हमारी। रोज शहरी के वक्त हिम्मत नहीं होती ना। आटा गूंदना एंड ऑल हाँ। दैट, तो हमने फ्रोजन पराठा ले लिया। इसको इसके बीच में हम ये जो अपना मिन्स है वो डालेंगे, और हाँ। इसमें क्या करेंगे, हम अपना अंडा तोड़ के बीच में ही डाल देंगे। हाँ, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे चारों कैसे? तरफ से एज अ पॉकेट, एक स्क्वायर शेप दे देंगे इसको। अच्छा ऐसे? जी, ठीक ऐसे है। करेंगे, और फिर यूं करके यूं फोल्ड करके एक स्क्वायर शेप दे देंगे, हाँ। और इसको फिर पराठे की तरह शैलो फ्राई कर लेंगे। यार और सही। ये एग के बगैर भी बन सकता है? इफ यू वांट मैं आपको आपके लिए eggs नहीं विदाउट एग हाँ। बना लूंगी। मुझे भी बगैर जरूर जरूर मुझे भी बगैर है, मैं हम तीनों अंडे के फैन नहीं है। जरूर। मैं सिर्फ जो है अंडे की जर्दी खाती हूँ। अगर आपने करना भी तो हो तो इसमें- एग वाइट। और मैं एग वाइट वाली हूँ। हाँ मैं अच्छा ये हमारे घर में मैं सफेद जर्दी खाती हूँ और यासिर सफेदी। अच्छा, हमारे इसमें लिए दर्दी लाया दिखेगी है। क्योंकि मैच मेड इन हेवन। जब मैं तोड़ूंगी तो मैं इसको फेंटूंगी नहीं ना, तो दर्दी जो है वो जब मैं बीच में से नहीं, काटूंगी तुम्हारी वो उर्दू में से दिखेगा। तुम क्या करोगी उसको? आई एम वेरी बैड एट उर्दू यार। रे और अरे का जब बड़ा इसको मसला है। तोड़ूंगी तोड़ूं तो अच्छा, जब मैं इसको ब्रेक करूंगी तो मतलब इसको फेंटेंगे नहीं, मतलब विस्क नहीं करेंगे, तो वो आप बीच में से काटेंगे तो दर्दी नजर आएगी। अच्छा जी, ठीक। तो ये है इसका। तो आप एक ये आध जो है ऑप्शनल है कि हमारी आप अंडा बगैर डालें अंडे नहीं वाली। डालें, वैसे हाँ। अरबी पराठे में अंडा जाता है। तो सही है। बस ये आज सेमी अरबिक हो जाएगा। तुम एक अपने अरबिक वाला बना देना ओके। और 3 हमारा पाकिस्तानी वाला जरूर बना देना। जरूर। ठीक है, ठीक। चले जी, हम किचन से बाहर जा रहे हैं, आप लोग किचन के चलें, अंदर। आज आपने कुक भी बना दिया हमें। अच्छा आप मुझे बताएं अदील और कोमल, क्या आप लोग जाते हैं किचन में, कभी कदम रखा है जी जी, या सिर्फ पानी पीने गए और आ मुझे गए? कुकिंग बहुत पसंद है, वाकई? बहुत थेरेप्यूटिक लगती है मुझे। इतना मौका नहीं मिलता अब। हाँ। और जब भी लेकिन अमेरिका में होती हूँ, जब भी होती हूँ ज़रूर मैं खाना बनाती हूँ। अभी मैं अमेरिका गई हुई थी तो मेरे ना कुछ बंगाली दोस्त हैं हाँ। जो कि बॉर्न एंड रेज्ड उधर ही के हैं, हाँ। लेकिन वो बंगाली हैं, तो उनको पाकिस्तानी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने शान के मसाले से बिरयानी बनाई थी उनके लिए। वाह, सही है भाई। और जो हमारा वो होता है शाशलिक होता है, हाँ वो पाकिस्तानी बनाया था। शाशलिक। हाँ, वो पाकिस्तानी शाशलिक, उसमें फ्राइड राइस, वो। वो तो
पागल हो गए ना खा के। उन्होंने कहा क्या खाना है, वैसे आपस की बात है, नॉर्मल बना था, कोई इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन क्योंकि उनको नहीं पता। अब पाकिस्तानी बिरयानी होती इतनी अच्छी है कि अगर आप बहुत किसी को भी खिलाए ना पाकिस्तान के बाहर, वो कहते हैं ये क्या चीज है। आप जाते हैं किचन में? मुझे अच्छा खाना बनाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं लोग, लेकिन मैं खुद कभी नहीं गया किचन तो लड़की की रिक्वायरमेंट एक ये भी कि खाना अच्छा बनाने वाली हो, हाँ है ना, ये लेकिन जरूरी बड़ी- है हाँ, कभी कभार। ज़रूरी है। ये कहाँ मिलेगी ये लड़की तुम्हें? सकीना बहुत ज्यादा- कतरीना दोनों चाहिए ना। बहुत ज्यादा हाँ, रिक्वायरमेंट है ये ये मेरा तो ख्याल है भैया कोई दी। कस्टम मेड ही बनवानी पड़ेगी वही तो यार। कह रही हूँ, सकीना भी चाहिए, कतरीना भी चाहिए, Best of luck। दोनों होनी चाहिए। आपके पास एक बोर्ड है जिसका नाम है गॉगल। ठीक है। उस गॉगल के Goggle। अंदर सवाल है आपके लिए, सवाल भी खुद पढ़ें और जवाब भी खुद दें। मैं आप लोगों की बातें एंजॉय करती हूँ, अच्छा, ये मेरा relaxed time। लेडीज गो अहेड। नो लेडीज नो गो अहेड। एक एक होगा, एक आपसे जवाब, चलो एक मैं आपसे start जवाब, इस तरह होगा। ओके जी, so पहला सवाल। पहला पहला इसको वाला हटा दें, मैग्नेट छोटा है। है। अदील का अदील पहला का क्रश कौन था? क्रश कौन था? कोई भी हो सकता है, कोई मेरे celebrity हर साल वैसे चेंज ही होते रहते हैं। पहला याद करें, फ्लैशबैक में जाएं जब आपकी छोटी छोटी मूछें आई थी, बस जरा जरा से बाल आपने पुग्गे वाले बनाना शुरू किए थे। ऐश्वर्या। ओह क्या क्रश भी देखो जरा। अल्लाह करे मेरे पास कोई ऐसा सवाल ना है। क्यों तुम्हारा पहला क्रश? मेरे घर वाले देख रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हारा वैसे नहीं, क्या था, नहीं। कौन था पहला? नहीं नहीं मैं नहीं बता रही हूँ कि नहीं, मेरा बताना मेरा चाहिए, सवाल नहीं क्या हो आया। गया? इसमें से कौन सी बात? नहीं, टीवी वाला कोई बता दो। नहीं टीवी वाला नहीं था मेरा, मैं टीवी नहीं देखती थी इतना। मेरे स्कूल में था एक लड़का, वो बड़ी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करता था, पता नहीं तो मुझे इसलिए क्या तुम्हें पसंद आता। तुम्हें लड़ाका लड़के पसंद है? नहीं नहीं मुझे वो बड़ा ये खुद डॉन भी टाइप बड़ी था ना, लड़ाकी है लड़कियों को पसंद आता तो है फिर वैसे। दो लड़ाका एक साथ होंगे तो क्या होगा? नहीं 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 मैं नहीं लड़ा करती, मैं बड़ी मासूम थी उस टाइम। अच्छा। लेकिन अब होगी ये लड़ाई। हालात ने बना दिया, क्या करें। अल्लाह, नहीं मुझे तो लगती लड़ाका वैसे ये अपने हक के लिए लड़ती है। हाँ, ये है। अगर मालिक मकान से लड़ रही है तो फिर क्या है गलत? हाँ, वो तो हालात वो ने तो बनाते हैं, चलो अब क्या वो करें। तो राइट बनता है। है। हाँ। चलो, ओके, now तुम्हारा your क्या turn सवाल now। है? ये योर टर्न। ओके जी, ये दिख रहा है। हाँ। And कौन सी एक आदत बदलना चाहती हैं? कोमल कौन सी आदत बदलना चाहती है अपनी? अच्छा, पहले मेरी आदत थी कि मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं रिएक्ट कर जाती मैं थी। कहने लगा सही। अब मैंने वो आदत चेंज कर ली अपनी, लेकिन मैं अब दूसरे एंड पे चली गई हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही काम हो गई हूँ। नहीं यार, अब ये करती है कि एक महीने बाद आप गुस्सा नहीं, निकाल अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही काम हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरी कंपनी जो मेरी कंपनी ओमल बाय कोमल, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी। इस तरह से हुआ है कि क्योंकि मेरी एक पुरानी एक आदत थी कि मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं बहुत रिएक्ट करती थी। मैंने अपने आप को जब चेंज किया तो अब जो मेरी कंपनी में मेरे साथ एम्प्लॉइज थे, उनके साथ मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई। दे स्टार्टेड टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। देन दे स्टार्टेड टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। और निदा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर ओह दी। माय गॉड, भाई पहले जैसी हो जाओ। तो अब मुझे लगता है कि शायद मुझे वापस अपनी आदत, जो मैं कुछ ज्यादा ही काम हो गई थी, हाँ। बहुत गुस्से से बहुत ज्यादा कामनेस, अब मुझे कहीं बीच में लाना है। एक कोई बीच में फिल्टर ले आना, बहन किसके साथ क्या करना है, ये बहुत जरूरी है जिंदगी। ये एक जरूरी है। फिल्टर वाला एलिमेंट आ जाएगा, जिंदगी सवर तो जाएगी। ये है जवाब, है ना? फिल्टर आने की जरूरत हाँ। है। कहाँ क्या करना। कहाँ क्या? आइए जी, आपका सवाल क्या है? गॉगल क्या कहता है? अदील हाँ, अदील अपने पहनने ओढ़ने में सबसे ज्यादा पैसे किस चीज में इन्वेस्ट करता है? का जवाब जूते, मुझे घड़ी, पता है। कपड़े, परफ्यूम्स वगैरह वगैरह। आई थिंक शूज़ और कपड़ों पे पहले बहुत करता था मैं, लेकिन पिछले कुछ सवा साल से जब से डॉलर का रेट ऊपर गया तो मैं चेंज हो गया। होना पड़ेगा हम सबको। हाँ, अब मैं थोड़ा चेंज हो अब गया। चेंज हो गए। हाँ। अब आपने कहा जमा करो भाई। नहीं, दूसरा आई थिंक जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाते हैं। शौक भी खत्म हो जाते हैं ना। फिर बंदा कहता है कि यार कितना कपड़े जूते कोई घर की चीज अच्छी ले लो, हाँ, जो थोड़ी आपको शौक है घर की चीजें? बहुत ज्यादा। हाँ, फुल घर के मैं कभी सेटिंग्स वगैरह बड़े अच्छे आपने कभी सेट आपको कर- इनवाइट करूंगा तो मैंने आपको लगेगा नहीं किसी बैचलर का घर है। मुझे तो मैं अगर इमेजिन करूं तो मुझे लगता है दिल के घर में वहाँ तौलिया, वहाँ नहीं, कपड़े, नहीं, अलमारी खोल मैंने Not भी at ऐसे all. इमेजिन Not किया at है था। ना कि Not at बैचलर all. है, कैसा क्या तो वो होगा? बीच में जो हो गया था तुम्हारे साथ, जो चोरी हो गई थी घर पे। हाँ, वो हुई थी। वो हुआ इस तरह कि जब मैं कराची नया नया मूव किया, वो जो मैं आपको बता रहा था सिक्योरिटी वाला, बल्कि हम तब भी भरोसा तब ही हम कर रहे ड्रामा थे। साथ कर रहे थे। तो मैं शूट पे था और शूट से मैं वापस घर गया तो मैंने देखा कि दरवाजे वगैरह तोड़ के कोई मेरे घर के अंदर है। और मैं हालांकि क्योंकि पुराना सा घर है तो खिड़कियाँ भी छोटी हैं, ग्रिल्स वगैरह लगी हैं, तो उसने दरवाज़ा तोड़ा, क्योंकि मेरे घर पे तो कुछ था नहीं, सिर्फ कपड़े थे। हाँ। उसने कपड़े निकालने की कोशिश की, वो उसको पूरे नहीं आए।
कोई मोटा चौथा हाँ, लग रहा है, फिर पेट उसके निकला। बाद फिर उसने क्या किया कि वो फ्रिज से दूध और फ्रूट लेकर चला गया। तो मैंने कहा यार बड़ा चोर ही, डाकू की कच्ची हो गई। हमारे घर में भी एक बार ऐसा बल्कि मेरा ख्याल है उसको शायद टेबल पे हो सकता है कोई नोट या पैसे मेरे लिए छोड़ जाता कि भाई तू अपना नहीं, कुछ वो कर। जिसको उसने दरवाजा कटवाया होगा उसको लेने के देने पड़ गए। जाहिर बात है कि- दरवाजे वाले को पैसे देने पड़े होंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर तुमने अपना घर सेट कर लिया इस चोरी के बाद? हाँ नहीं, लेकिन मैं क्योंकि नया हुआ फिर प्लस मैंने सिक्योरिटी वाले भी रख लिए, दिए, सो हाँ। इस वजह से भी। हाँ, ये ओके, नाउ यू फील सेफ। तुम क्या कह रही थी, तुम अपने घर का? हमारे घर पे भी एक बार चोरी हुई, तो अम्मी जो है वो शामी कबाब बना के हाँ। फ्रीजर में रखती थी, तो हमारा चोर जो है वो शामी कबाब भी लेके गया था साथ में। How sweet. ओह माय गॉड। नादिया खान जब दुबई में मॉर्निंग शो करती थी, सो इत्तेफाक से ऐसा होता था कि जब मैं गेस्ट जा रही होती थी या कुछ, तो उनके कोई क्रू मेंबर थे जिनकी अम्मी सिल पे पीस करना शामी कबाब, मेरी अम्मी भी। वो बना के भेजा करती थी। अब मैं वो डब्बा बड़े प्यार से संभाल के, पता नहीं कितने 2.5-3 किलो का उन्होंने कीमे का वो पीस के सिल पे कबाब बना के भेजे। मैं उसको दिल से लगाए हाथ पे लेके गई कि मैं नादिया को दूंगी जाकर, बेचारी ने पहली दफ़ा तो कोई चीज़ मंगाई है। सब कुछ चला गया, और जब वो लगेज आया तो जो हैंड कैरी में मेरे पास कबाब थे वो उधर ही कह रही अरे यार उसकी अम्मी रो रही थी, मेरे हाथ से बट्टे से पीछे। ये बड़ा मुश्किल होता है भाई, मुश्किल। बहुत मुश्किल है ये। क्या सवाल है आपका? शानिया जी, ऑलराइट। एक कोमल की एक ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई। कोमल, तुम्हारी अम्मी की है, रिश्ता नहीं हुआ अभी तक, अम्मी तुम्हारी का तो क्या है? यही होगा। मेरी, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के सवालों के जवाब देने चाहिए, देन वी शुड करेक्ट ईच अदर। मतलब क्या आप बात चाहे है इस- मेरी? क्या आपको क्या लगता है कोमल की कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? क्या लगता है आपको? चलें गेस करें, तुक्का लगाओ मुसलमानों। मेरा ख्याल है इसको अभी एक अच्छा लड़का मे हाँ, अच्छा लड़का अच्छा नहीं मिला, रिश्ता। इसके मतलब का? हाँ, अच्छा रिश्ता। ये है, ये है। यार सही, ये क्या बात है ये भाई? idea। अब आपका क्या सवाल है? मैं अब यू देखती हैव टू आंसर। Sure. अब ओके, क्या है? अदील की नाराजगी खत्म करने का एक तरीका क्या हो सकता है? चलो। तुमसे बेहतर कौन जानता है? हूँ आदिल खाना। की नाराजगी खत्म करने का एक तरीका क्या हो सकता हाँ। है? इसे कोई अच्छी सी बर्गर सी जगह पे आप खाना खिलाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? हाँ कह सकते हैं। मतलब मतलब आपको हाँ, मतलब मनाने बेशक का? मेरे घर ले आए, या मतलब और मे भी मुझसे अगर कोई किसी ने अगर कुछ फर्ज करो बदतमीजी की भी हाँ। है, या मतलब वो अक्सर हो जाता है सेट हाँ। पे, सो अगर अगला इंसान आके बस सॉरी कह दे और हंस के बात कर ले, सो देन आई एम फाइन। यानी खाने वाने के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसे ही मन जाएंगे अब, हाँ, सॉरी हाँ, कह। हाँ, सही है भाई, सस्ते हैं सस्ते में छूट सकते हैं। ओके, क्या है सवाल? राइट। जिंदगी का कौन सा एक लम्हा फॉरवर्ड करना चाहती हैं? इनसे पूछो क्या आप बताएंगे? अब ये तो इनको ही पूछना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं कैसे ये बताऊँ? बड़े अब पर्सनल किस्म के, ये खुद ही बता दो। आई थिंक वो जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके लिए मैं हाँ। आपके शो पे भी आई थी। किराया वो या। मालिक जी जी, मकान मालिक वाला। मकान का इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे स्कैरी इंसिडेंट था हाँ। कि मैं सेट पे थी और इस तरह से मुझे घर से फोन आया था किसी ने हमें अटैक किया है। हाँ, तो दैट वाज वो तुम अपनी जिंदगी से एकदम करना फॉरवर्ड डिलीट करना ये मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मेरा वैसे निदा ये बिलीफ है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है ना, जो बहुत बुरा भी होता है, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। खुद से खा के जाता है आप। उसने मुझे बहुत सिखाया है। हाँ, उस इंसिडेंट ने मुझे सिखाया है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते। हाँ। आपको बहुत वॉचफुल होना है, गार्डेड रहना है। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी लोगों के हाँ, ऊपर। हाँ। तो अब मैं केयरफुल हूँ और उसमें मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प हुई है। Help हुई? वो जो एक ठोकर मैंने खाई है ना, वो हाँ। ठोकर ने मुझे ज़िंदगी में हेल्प की है। तो मैं इरेज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अगर बहुत ही इरेज करना हो तो वो एक इंसिडेंट है। मतलब forward कर दोगी, erase नहीं कर- बैड मेमोरी। हाँ, बैड। It's a bad memory. क्या है आपका अगला सवाल? अदील कौन सा तोहफा खुशी 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 कबूल कबूल कर करते हैं? मुझे लगता है आपके जरा से आप परफेक्शनिस्ट हैं और आपको तोहफों के मामले में खुश करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे पता। ऐसे आपकी पर्सनालिटी देख के ये- लगता है। नहीं नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन। इसको ब्रांडेड शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स जो मैंने इसकी देखी हैं, हाँ, बड़ी हाई एंड ब्रांड्स की, वो तोहफा दो तो खुश हो। ये बहुत खुश हो जाए। लेकिन यार कपड़े तो किसी और की पसंद के कैसे पसंद आए? मतलब अच्छा, एक मेरा ये है कि मेरी कोशिश होती है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार मेरे लिए वो ले आना या
ब्रिंग दैट, या कोई मेरे लिए लेके भी आए तो मैं यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ, बिकॉज आई थिंक जो शॉपिंग होती है वो जब तक आप खुद वहाँ पे ना हो, ट्राई ना करें, वही तो उसका मजा कुछ मुझे और कभी है। कोई कपड़े ना दिया करे गिफ्ट में। मैं तो बल्कि या कहता दिया हूँ करे तो रिसीट के साथ दिया करे ताकि एक्सचेंज हो मैं सके। समझता हूँ बर्थडेज वगैरह पे कैश दे दे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्या आप अपनी मर्जी से ले लें। हाँ, डिपेंड करता है। हाँ। बदरी आई नो बहुत मुश्किल चॉइस होती है, हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तोहफा देना हो तो आप किस तोहफे से इम्प्रेस होंगे? आई थिंक अगर कोई घर की कोई ऐसी चीज हो, खूबसूरत कोई डेकोरेशन पीस painting, या a nice painting. ओह Yeah, अच्छा। और तुम बताओ, तुम्हें किस चीज से इम्प्रेस किया जा सकता है, कौन सा तोहफा देके? मुझे तो वही जो लड़कियों को चीजें पसंद होती हैं, Makeup कपड़े, वगैरह? ज्वेलरी। मेकअप का इतना शौक नहीं है। नहीं है। शूज, बैग्स, हाँ। कपड़े मुझे बहुत खुश करते हैं, तभी मैं कपड़ों का काम करती हूँ। मुझे आज मैं जब ये ड्रेस लेके आ रही थी ना, तो मैं रास्ते में गाड़ी में थी, ड्राइवर भी था, मैं भी थी, मेरी बहन भी साथ में थी ना, तो मैं डिज़ाइनर के स्टोर गई, मैं ये कपड़े लेकर आई, तो मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा मैं जो ना निदा के शो में जाने के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं ये कपड़े पहन रही हूँ। तो मुझे कपड़े पहनने का इतना शौक है ना? एक जुनून है Oh my बचपन से लेके अभी God. तक। और अब जो मैं कपड़ों का काम करती हूँ उसमें इतनी ख्वारी है, इतनी ख्वारी है, लग पता गया तुम्हें। लेकिन उसके बावजूद मुझे कपड़ों से नफरत नहीं हुई है। कपड़े मुझे अभी भी उतने ही पसंद है, उतनी मोहब्बत है। और जब मैं गाड़ी में लेके यूं बैठी हुई थी, जैसे छोटे बच्चे नहीं बैठे होते, खुशी से जा रही थी कि आज मुझे कपड़े पहनने छोटे सा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, हम बातें हमारी इतनी मजे मजे की हो रही है, पता ही नहीं चलता कि कैसे ब्रेक आ जाती है। तो एक एक हमारा रह गया सवाल, लेकिन ब्रेक के बाद आके पूछेंगे। जीएमपी शान सहूर में, और आपके सवाल भी जो आपने मुझे भेजे ना इन दोनों के लिए, वो भी तैयार हैं, वो भी पूछते हैं। जीएमपी गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी है क्या शान सहूर? हाँ, वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। इस पैर आपकी मुलाकात हो रही है अदील चौधरी एंड कोमल अजीज से, और इनसे हम बड़े मज़े की सवालात कर रहे हैं। अब जो मैं आप दोनों से कॉमन सवाल करूंगी, मतलब एक सवाल होगा जो दोनों के लिए होगा। सो अगर आप वो करते हैं तो वो आप जो आपके पास क्या कहते हैं, पॉम पॉम कहते हैं ना, वो उठाएंगे और हिलाएंगे। ये तो चीयर लीडर्स अगर जवाब हुआ हमारे पास, अगर जवाब हुआ कि हाँ, अगर आप बजर है नहीं या करते नहीं? तो अच्छा, ओके, आप नहीं करते तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे डेकोरेशन पीस की तरह। थैंक गॉड इन्होंने मुझे वो हिलना पिंच नहीं जो- दे दिया। क्या कर दी? भैया थैंक गॉड उन्होंने वो नहीं दे दिया। देख के दिया है ना। तो ना अच्छा, इसके हिलाने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है ना फिर। ये चीजें बड़ी मैटर करती है। ओके, अक्सर उधार दे के मैं भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ? मैं भूलता नहीं, याद भूलते होता नहीं है। हैं? हाँ, याद होता है मुझे। हाँ, अगर ये है तो अगले को लगता है कि शायद भूल गया, लेकिन मैं भूलता आपको नहीं। याद होता है। सही हिलाया ना उन्होंने, कि और वो लोग फिर समझते मैं- हैं कि मैं भूल गया। और फिर मैं याद भी करवाता हूँ। ये तो सही बात है। हाँ, कि मुझे भाई बड़ा don't- गुस्सा आता है मेरे को उधार दैट का। डोंट थिंक दैट यू मेड अ फूल आउट ऑफ। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तुम भी ऐसे करती हो? अच्छा, मैं तो उधार देती ही नहीं हूँ, बिल्कुल उसूल है। हाँ जिंदगी का उसूल है कि उधार वाले लोग मेरे अराउंड हो ही नहीं। हाँ, लेकिन चल कभी कभी फिर भी किसी को दोस्ती जरूरत, हाँ। दोस्ती वगैरह में करना पड़ जाता है, बट मुझे लेकिन 100% रिकवरी का अच्छा, रेट है। उधार ना देने के कुछ बहाने हमें बताओ ना, मतलब क्या, कैसे हुआ? यार अभी मैंने चेक नहीं है। हाँ, अभी चेक नहीं आया या नहीं ये वाली चीजें नहीं चलेंगी मेरे ऊपर। तुम साफ बोल दी? मुझे लगता है तुम थोड़ी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। थोड़ी हाँ, ये भी एक आदत चेंज करने की जरूरत है। थोड़ी टैक्ट और डिप्लोमेसी लाने की जरूरत है। बाहर से पढ़ी हो ना, जो बच्चे बाहर से पढ़ते हैं उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है, उनको पढ़ाने वाले जो हैं तो वो चीज़ हो जाती है। ओके, लोगों का झूठ आसानी से पकड़ लेती हूँ या लेता हूँ? यस, ओके। कैसे, मतलब क्या आंखों में देखते हैं, क्या क्या तरीके, कैसे पकड़ लेते हैं? आई एम गुड एट रीडिंग, reading? फेस रीडिंग। ओह, और तुम? मैं आपको अभी ब्रेक में कह रही थी ना कि मुझे एनर्जी फील हो जाती है लोगों की, तो एनर्जी आपको बताती है। और ये चीज़ आप साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गई है, हम इसे रियलाइज नहीं करते। हमें बताया गया है कि हमारी 5 सेंसेस हैं, हाँ। जो बच्चों को बताते हैं, हाँ। राइट? हमारी 5 सेंसेस से कहीं ज़्यादा हैं। उसमें एक ये जो हमें फील होती है ना एनर्जी, हम कहते हैं कि कभी कभी कोई आता है तो कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, हाँ, हाँ। तो वो ना कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मैं ऑडियंस को भी कहूँगी कि ये बहुत अच्छा तरीका है। हम इंसानों के अंदर बहुत टाइम से था, अब तो हम घरों के अंदर रहना शुरू हो गए। पहले जब हम जंगलों में रहते थे, इवन एनिमल्स भी होते ना, उनको एक फील आती है, एक एनर्जी तो फील कौन होती है। सही है मेरे पास, कौन लेकिन नेगेटिव है? उसमें एक ये भी चीज़ है कि
हो सकता है कि एक इंसान जिससे तुम्हें नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, दूसरे के लिए वो बड़ा पॉजिटिव, बिल्कुल, ये भी एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, आपको तो अपने लिए आप डिसाइड जैसे करना है ना। मियाँ साहब के लिए खान साहब की बड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी, लेकिन कई लोगों के लिए खान साहब बहुत मतलब पॉजिटिव। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो झूठ बोलने वाला तो मैं यूं पकड़ती हूँ क्योंकि मुझे बस वो फील आ जाती है। ओए होए 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 भाई। अच्छा भाई, हाँ, बार्गेनिंग के बगैर अपनी खरीदारी मुकम्मल नहीं करते भाई। वो जरूरी है थोड़े बहुत पैसे कम कराना, नहीं? ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। भाई जहाँ पे 20, 30, 40 रुपए का मार्जिन किसी के पास है, तो वहाँ पे तो वैसे ही कोई गरीब आदमी के साथ, हाँ अगर बात लाखों की है या हाँ अच्छा नहीं, मैं करती हूँ। हाँ, तो फिर अभी बार्गेनिंग, याद आ गया मुझे। फिर बार्गेनिंग आप करते फिर कर। तुम्हें क्या याद आया? मैं बार्गेनिंग ये करती हूँ कि हम अब जब ये डिफेंस जब से मूव हुए हैं तो यहाँ पे जो है मेरी अम्मी कहती हैं कि फल वगैरह के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा नाकाम, गाड़ी में आप जा रहे हैं, नाकाम कोशिश होती है बार्गेनिंग की, क्योंकि वो देख के बताते ही इतनी है कि उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के हिसाब से 4 दुगनी होती है। लेकिन जैसे मेरी अक्सर अपनी अम्मी के साथ हमेशा इसी बात पे लड़ाई रहती थी कि जैसे हम लाहौर में कैंट में रहते थे, तो यहाँ डिफेंस में वहाँ पे तो वो उनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब वो उस रेट को ख़त्म करने के लिए वो चली जाएंगी 15 किलोमीटर दूर। मेरी अम्मी भी यही करती है। तो भाई जो आपने 500-600 का पेट्रोल जो है आपने जलाया है, और गाड़ी की जो बैंड लगी है तो उन इलाकों में जाके, वो भी तो ओवरहेड्स हैं। This is super cute। हाँ, लेकिन जो मेरी खुशी अम्मी सब्जी मंडी चली जाती थी और मुझे तब ज्यादा दुख होता था जब सब्जी मंडी सुपर हाईवे पे शिफ्ट हो तो गई। उससे मेरी बड़ी जान तो जाती। मैं कहती हूँ इतनी दूर आप जा रहे हैं। लेकिन ये उनकी खुशी है, मैंने ये रियलाइज कर लिया। ये तुम यहाँ कह रहे हो, अभी जो मैं अपने दोस्तों की बात बता रही हूँ, जो मेरे दोस्त एलए वगैरह में, वो अपने अब्बा का बताते हैं कि वो 4 सुपरमार्केट में एक जगह से प्याज, एक जगह से सेब, एक जगह से ये 10-10 सेंट बचाने के लिए, $1 बचाने के लिए। वो बेटी कह रही भाई इससे ज़्यादा तो मेरा पेट्रोल लग गया, मेरा टाइम लग गया, हर जगह आपको गाड़ी में लेके जाके। जैसे मैं बताऊं कि जब आप अपने पेरेंट्स के घर पे रहते हैं तो यू लिव लाइक अ किंग। लाइट्स भी ऑन कर दी, एसी भी चला दिया, सब चीज़ें। जब से मैं कराची मूव हुआ और मुझे खुद बिल देने पड़े, सो आई मेक श्योर कि एक एसी बंद हो, और अगर नहीं ज़रूरत तो ना लगाओ भाई, पंखे में भी ठीक है। लाइट्स एक्स्ट्रा घर की नहीं जलनी चाहिए। सही कह तो अगर ये मेरे पेरेंट्स को पता चले, दे वुड नेवर बिलीव इट। मैं कह रहा था मैं तो बिल्कुल अपना अब्बू जैसा होता जा रहा हूँ। ये होता तो है, ये आपको अच्छा, पता नहीं हाँ, चलता। आपको एक पता नहीं certain age चलता। पे मैं You तो अपने become like बच्चों your को चीख father। रही हूँ ना हाँ। आजकल, जितना पढ़ाई कर लो यार, तो मुझे अपनी अम्मी की फीलिंग आ रही है कि तो अल्लाह मेरी अम्मी ऐसी चीखती थी, तो मेरा मियाँ मुझे देख रहा होता है, कहता वो पड़ोसियों को भी तुम्हारी आवाज़ जा रही होगी। तो ये आपके पेरेंट्स के ऊपर आप जाते जाते हैं। हाँ, जाहिर बात है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है आपके अंदर, है। ओके, हाँ। अच्छा, मैं अक्सर कहीं भी जाते हुए ना रास्ता भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, रास्ता ही नहीं मिलता मुझे। मैं तो- गूगल मैप आप जिंदाबाद। गूगल मैप, हाँ, गूगल मैप यूज़ करते हैं तो ये शुक्र है। हाँ। मैं रास्ते में इतनी बुरी हूँ कि 4 गलियां भी आगे पीछे हो जाए ना तो मैं लॉस्ट हो जाती अरे हूँ। बाप रे। बहुत बुरा मेरा फिर भी सेंस ऑफ अभी डायरेक्शन। आज तक मेरे शो पे हिस्ट्री में एक गेस्ट ऐसी आई है, उसका नाम है हिरा मानी। जब वो उसका मियाँ बता के गया, जब वो हाइपर स्टार जाती है, उसको घर से रास्ता पता हाइपर स्टार का। हाँ। अगर उसने हाइपर स्टार के करीब ही कहीं जाना हो, वो दोबारा घर वापस जाती है उस जगह जाने के लिए, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ घर से उस जगह तक वाओ। जाता है। हिरा मानी सो क्यूट। ये और वो कह रही मुझे नेविगेटर चलाना नहीं आता, मेरे बेटे को मैंने सिखाया है पर मुझे नहीं मेरे मियाँ को भी कंफ्यूजन बट होती ये है। लोग इंस्टा पे तो बड़े एक्टिव, इंस्टा तो इनको बड़ा अच्छा चलाना आता है। ये कैसे आई डोंट करता नो, है अभी Google? तक नहीं है उसको नेविगेटर। नहीं गूगल मैप्स बहुत इजी है, एक हाँ, दो बार it's ट्राई very करेंगे easy। तो हाँ। आ जाएगा। उसने मुझे तो- ऐसे आया कि हमने यूके ट्रैवल किया था गाड़ी में, तो वो एक होटल से दूसरे होटल ये डालना, एड्रेस, ये वो, मैं बड़ी एक्सपर्ट हो गई उसमें। लेकिन जो है न्यूयॉर्क अगर आप कभी जाएं, हाँ। तो न्यूयॉर्क में एक तो पहली बात है गाड़ी में आप जा नहीं सकते, न्यूयॉर्क इतना बिजी है, तो आपको सबवे यूज करनी होती है। Yes। और सबवे भी एक सबवे नहीं, 2-3 सबवेज जो हैं वो आपको यूज मैं करनी इसमें होती एक्सपर्ट हूँ बेटा। अच्छा, मैं तो बहुत वो गूगल traveler- मैप्स। अच्छा, फिर सबवे जो है आपको किसी के घर तो पहुंचाती नहीं है, वो आपको मेन रोड पे छोड़ती है। हाँ। फिर उधर से आपने गलियां करके फिर Exactly। अपार्टमेंट चढ़ के आपने किसी के यहाँ जाना है, तो उसमें गूगल मैप्स के बगैर तो पता नहीं लोग कैसे करते थे। बिल्कुल। I think मुझे Google पता है Map is a पहले कैसे blessing। करते थे लोग मैप इतने बड़े बड़े यूज करके, बड़े पता नहीं यार, इंटेलिजेंट पहले होते थे। लोगों के शायद दिमाग में इतनी चीजें नहीं होती होंगी जितना हमें पता है कि क्या क्या फोन नहीं था, आप कहीं जाते होंगे तो उन्होंने मार्किंग की होगी कि ये अच्छा यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंगें भी तो नहीं बनी थी हाँ, ना। तो अब तो देखो हाँ, ये पत्थर भी उठाओ बात है, बिल्डिंग ये भी बात, निकलती ये है। भी बात। ओके, हाँ।
अक्सर गुस्सा करने के बाद पछतावा होता है। होता है, दोनों को होता है। गुस्से के तेज है कि नहीं? कितना, क्या पैमाना है आपका? अगर मैं 10 में से नापूं, इतना 1 to 10, क्या रेट करेंगे अपने गुस्से को? बट बहुत कम आएगा, और आएगा तो फिर 3.5 नहीं 7-8 तक तो है। 7-8 तुम बताओ भाई, क्या पॉइंट्स? पहले वाली कोमल 9 होगी वही बाप रे, और अब वाली कोमल जो है मुझे -5 लगता है 3 हो गई है। 3 हो तो गई थोड़ा है। 5 पे लाना है उसको। 3 तो बहुत ही नीचे चले। बहुत नीचे चला गया भाई, Oh लाना my पड़ेगा God. गुस्सा थोड़ा सा। डाइट करते हुए डाइट तोड़ने का दिल चाहता है। ये अरे, कौन है जिसका ये तोड़ने का कौन दिल है? नहीं चाहता? ये कौन लोग हैं? सबका ही दिल चाहता आई है। लव आइसक्रीम। आइसक्रीम। उफ। और आइसक्रीम के लिए आप अपनी विल पावर जो है वो उसको यूज करते हैं कि मुझे नहीं खानी। नहीं खानी, हाँ। और महीने में कितनी दफा खा अच्छा, लेते हैं? मैं क्या करता हूँ, जब मैं शूट कर रहा होता हूँ हाँ। ना, तो 2 से 3-4 महीने में बहुत सब्र करता हूँ, मतलब महीने में एक आधी दफ़ा खा लूँगा। जब फिर- आपकी रिकॉर्डिंग हो रही हो। हाँ, अब जैसे मैं आजकल ऑफ है, हाँ। तो फिर मैं हर रोज़ खाऊंगा। सो शूट पे जाने से पहले मैं 5-6 kg मेरा गेन होता है। ओके। तो मेरी कोशिश होती है, मैं फिर मुझे पता चल जाए कि अच्छा कब शूटिंग है, तो 15-20 दिन पहले मैं उसको सेट करना कोई शुरू कर एकदम देता कोई हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए फिर क्या करेंगे? बड़ी मोटे होते नहीं कर लेंगे? बड़ी डिप्रेशन होती है, क्योंकि मैं यूजुअली अक्सर मना भी कर देता हूँ। नहीं अक्सर कोई करें। टेलीफिल्म ये वो यार हाँ, नहीं, कि मैं नहीं अभी मेरा 5 किलो वजन हाँ। बढ़ा मेरा है। भी यही हाँ, रीजन कि है। नहीं ये भाई, अभी मैं पहली दफा जान रही हूँ किसी एक्टर के मुंह से कि मेरा 5 किलो वजन बढ़ा हुआ है। नहीं, मैं जैसे मेरा जो नेचुरल वेट है वो 75-76 kg हाँ। होगा, लेकिन अगर मैंने कैमरे पे आना, सो आई हैव टू बी अराउंड 69 to 71 kg। आई वॉक एंड रन 7 लड़के इतना सोचते हैं? आजकल के लड़के आजकल हैं जो ये? कंपटीशन है उसमें आपको सोचना पड़ेगा। ओके। और तुम भी? तुम भी नहीं, करती मैं हो? इतनी नहीं करती। तुम चला लेती हो, कोई बात नहीं, मैं दुपट्टे मैं- से छुपा लूंगी। हमारे पास हाँ, तो दुपट्टे लड़कियों के होते पास हैं। हाँ बड़ा बहुत मार्जिन आप होता लोगों है के पास कि थोड़ी नहीं, होते दुपट्टे। नहीं, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की। वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पे हर लड़की पतली नहीं है। हमारी बहुत सारी लीड एक्ट्रेसेस हैं जो काफ़ी हेल्दी भी हैं और वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं, उनसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। सारी लड़कियाँ पतली नहीं सही हैं। कह रही अच्छा, हो, फिर बिल्कुल। एक ये भी होता है कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर गेन करूँगा वेट तो अपने चेहरे पे करूँगा। हाँ, फैट कहीं ना कहीं डिपॉजिट अच्छा, होती अब है। जैसे मुझे लगता है कोमल है तो हाँ। ये चेहरे पे नहीं, ये चाहे यू नो इवन इफ शी गेन्स वेट तो नहीं कैमरा तो आता आपका है। टीवी का है ही इतना, हाँ। तो इट डजंट मैटर आप फिर आप जितना मर्जी, कितनी हाँ। एक्ट्रेसेस हैं जो यू नो, लेकिन मेरे तो चेहरे पे आता है, सो आई हैव टू वॉक एंड रन एवरी डे, ओह, अदरवाइज आप करते हैं रोज रनिंग? 7 किलोमीटर अरे बाप वॉक एंड ब्रिस्क वॉक। हेल्दी Every day. हेल्दी। माशाल्लाह, ये हाँ। कौन हेल्थ फ्रीक आया है मेरे पास? ओह माय गॉड, बहुत अच्छी आदत है वैसे, वॉक बहुत अच्छी है। इसकी गवाही मैं दे रही हूँ, ये हाँ। हेल्थ फ्रीक तो है ये। ओह, अच्छा, बजट बना रहे होते हैं जी, तो फिर बनाते हुए पता चलता है कि हाय ये तो इस महीने फिर एक्सेस में चले गए। ये मेरे साथ ऐसे? हाँ। हाँ, वाकई तुम्हारे साथ तो नहीं होता। मेरे मुझे तो साथ लगता है तो- तुम बड़ी कैलकुलेटेड हो। यस। सही ऑब्जर्वेशन है ना yes, मेरी? बहुत भाई calculated नहीं, अब इतने पैसे खर्च हो गए, अब और नहीं होंगे। नहीं, यानी वो इतना ज्यादा कैलकुलेटेड है कि वो नेचुरली है, यानी सोचना भी नहीं पड़ता। ओह। वो हो जाता है बस खुद ब खुद। अच्छा, ये चीज माँ से आती है। माँ से ही मरियम्मा आ रही ऐसी है। ना? माँ से ही आ रही है। मेरे से कंजूसी नहीं होती। हाँ। हाँ अच्छा, मैंने भी अपनी माँ से सीखा है कि मैं रोक लेती हूँ, हाँ मैं दिल मार लेती हूँ कि नहीं यार, बस अब इससे आगे नहीं। ये है, तो आपसे नहीं होती, आप ओवर बजट चले जाते चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। हो। ओके, लोग बताते हैं मुझे कि मैं सोते में खराटे लेता हूँ या लेती हूँ, लोगों से पता चलता है कि बहुत भाई। हाँ? मेरे साथ तो कोई है नहीं सोने वाला, नहीं, तो मतलब बताया कभी नहीं। कभी अम्मी ने बता दिया कि तुम बैठे बैठे सो गए थे, इतने खराटे, भाई बता दिया हो भाई ने। ये वाली डिस्कशन कभी जिंदगी तुम्हारे में नहीं बहन भाइयों ने कभी तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई? मेरी बहन ने तो मेरी वीडियो बना के हाँ। प्रूफ किया है। नहीं। हुई। और मेरे मियाँ ने क्या किया, मैं सो रही थी और पीछे डबिंग की अपने खराटों की, और मुझे मेरा फेस था तो मुझे ऐसा लगा, मेरे मतलब इतनी अच्छी डबिंग की हुई थी कि लग रहा था, और मैं शर्मिंदा, या अल्लाह ये मैं कैसे खराट। बाद में मुझे पता चला, मैं गौर किया कि ये तो डबिंग हुई हुई है पीछे से। तो मेरी बहन ने मेरी एक इतनी फनी वीडियो बनाई, मैं शूट बहुत करी थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, फुल आई लैशेस लगा के मेकअप करके बाल कर्ल हुए मैं घर आई, और घर में बस हल्का सा मैंने बस अपना सर रखा है और मोबाइल पे पता नहीं कोई कुकिंग वीडियो चला के यूट्यूब पे, और वो देखते देखते सो गई। और फिर शायद मैंने हल्के फुल्के खराटे भी लिए हैं। मेकअप हुआ हुआ पूरा, बाल कर्ल हुए हुए, कुकिंग वीडियो लगी हुई आगे। सिनफे नाजुक के अंदर से
पास, आप जस्ट इमेजिन है वो कर वीडियो सकती हूँ। क्या वीडियो थी वो? ओह माय गॉड, सो आपको अभी तक ये राज जाहिर ये बात है, राज मैं भी अच्छा नहीं इंसान यार हूँ, कौन नहीं करता ही लेता, कहाँ, थकन भी जाहिर तो बात हो जाता है, ये तो थकान गलत होती है और है। नाक बंद होती तो आते ही हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो छोटा बच्चा लेता है कराटे, वो छोटे छोटे बच्चे ले रहे होते हैं यार कराटे हाँ, तो। when you're very tired, हाँ, तो अच्छा, सोशल मीडिया के से जो है वो ट्रोलिंग के डर से भागता हूँ या भागती हूँ? ट्रोलिंग का एक डर और खौफ है? मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ, नहीं है? अच्छा, नहीं, मुझे भी डर से या वैसे ही? वैसे ही नहीं। नहीं। हाँ, the one thing which I lack is my social कल तो media. आपने जैसे ही मैंने आप लोगों का ब्रोशर लाया, कल तो आप बैठे हुए थे क्योंकि उसी वक्त। मुझे कहा मेरे तो भाई ये लगाओ, और आपके शो का वैसे भी मैं बड़ी खुशी से लगाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, प्रिया, फिर मैं सबको मैंने टैग कहा भी ओह किया। वाओ, ये मैंने लगाया ब्रोशर आप लोगों का, ये आपने शेयर किया। मैंने भी शेयर किया था। हाँ, लेकिन इन्होंने सेकंड लगाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने पढ़ा, इन्होंने कहा कि नहीं मेरा ये सही नहीं है एड्रेस, तो मैंने जल्दी से डिलीट कर दिया, फिर मैंने दोबारा पढ़ा। मैंने नहीं, आपने नहीं लिखा था, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, रात हाँ, को हाँ, शो हाँ, करके ओके, आती हूँ ना, ओके, तो हाँ। आधी जाग रही होती हूँ, आधी सो रही होती हूँ। ओके, नेक्स्ट सवाल। नहीं, मैंने भी तो बताना था। क्या? सोशल मीडिया की ट्रोलिंग। हाँ। मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन अभी जो ये रिसेंट हमारी आवाम, पहले सदफ कंवल, उसके बाद सना जावेद, इन दो के पीछे जो ट्रोलिंग हुई है ना, उनको देख के मुझे कभी डर नहीं लगता था। अच्छा सुनो, सदफ कंवल के तो कपड़े बहुत बिक गए, वो मुझे शहरोज ने बताया ना, कपड़े इतने बिक गए। ट्रोलिंग से फायदा होता है। हाँ भाई, हाँ, तो डरो नहीं। नहीं, अभी लेकिन मुझे फिर तो भी- खुद अपने फार्मूला 1 वाले उसके बाद मुझे इतनी हंसी आती जो मेरे मीम्स बन रहे हैं। मेरी बहन कहती तुम अमर हो गई बेटा, असेंबली टूटी तो तुम्हारे ऊपर मीम, हाँ, आपका एक बड़ा स्पीकर मशहूर, गए तो हाँ, तुम्हारे हाँ, ऊपर हाँ, मीम। बड़ा वो आपका एक, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, और क्या लोगों का दिमाग इंटेलिजेंटली वो मजाक करते हैं वाकई में कि आप कहाँ से पाकिस्तानी सोच रहे सेंस ऑफ बड़े ह्यूमर बड़े विटी बहुत है, बहुत। बड़ी जबरदस्त, आप लाइक कभी मीम गेम बहुत स्ट्रांग है। बहुत। नहीं, लेकिन मैं सदफ का वो नहीं कही थी, मुझे उसकी शादी हुई थी उस टाइम पे जो उन्होंने मीम्स बनाए थे, वो बड़े मीम थे। अच्छा, अभी कपड़ों वाला हुआ था, कपड़ों वाला तो जान चले छड्डे तो जी वो भाई, तो वो उसके तो कपड़े जाने। बिक गए बहुत। नहीं, कपड़ों का नहीं है, कपड़ों पे तो करने हैं, लेकिन यानी वो पर्सनल जो अटैक होता है ना उसकी शक्ल के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, वो चीज अच्छी नहीं होती। वो जिस तरह के उन्होंने किसी बनाए को body थे, shame या या जैसे अभी उस तरह की सना चीजें वगैरह के साथ भी हुआ, दैट मस्ट हैव बीन वेरी हर्टफुल। ये हाँ, लेकिन ये चीज़ें आपको आजकल मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग बनाती। देखो ये पहले अखबारों में होती थी चीज़ें, हाँ, ये चीज़ें आप देखें, हीरो हीरोइन का नाम जोड़ दिया, फलाना कर दिया, उसने ये हो गया, वो ये सारे स्कैंडल्स अखबारों तक महदूद थे। मुझे अच्छे से याद है कि लाइक अम्मा अब्बा हमसे डिस्कस क्या करते थे कि इस तरह हुआ था उसके साथ, उस हीरोइन के साथ ऐसे हुआ था वो। अब वही चीज़ सोशल मीडिया ने ले ली है, तो तब्दीली सिर्फ वही हुई है। बट द वर्स्ट कि वो पार्ट इज अखबार दैट दीस थिंग्स कैन स्टे फॉरएवर। ये बड़ा कि गूगल सर्च में फिर वो रहता है, सब काफी अरसा तक रहता क्या होगा, करें? बट हाँ, कुछ होगा, इट्स अ प्राइस यू हैव टू कुछ पे। होगा, सब चीज़ें भी चाहिए, कुछ तो होगा। वैसे वो फार्मूला 1 के जो अभी जो मीम्स बन रहे हैं ना, ये यार, वो वैसे पॉलिटिकल, वाकई वो मुझे वो बड़ा बहुत जबरदस्त funny हर है। कोई भेज रहा होता है, बहुत funny है वो। यार, मतलब कि पता नहीं अभी वो नहीं वाकई कहता चल रहा मतलब था असेंबली कि टूटी है तो इसका मतलब है कि पता नहीं क्या कुछ ऐसी बहुत ही सिली से उन्होंने अब वो हमें meme बनाया। हैंड्स फ्री इस्तेमाल करना, दोनों स्पीकर पता नहीं क्या इस तरह का कुछ था, बहुत फनी था। बहुत फनी थे। तो वो क्या भाई इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे। ओके, तैयार होने के बाद बार बार अपने आप को शीशे में देखता हूँ या देखती हूँ? हैं, चलो मैं कर सकता हूँ, है? हो सकता है। हाँ, मेरे बाल सेट है कि नहीं? भाई हमारा जब ड्रामा था तो हीरोइन इतना टाइम नहीं लगाती थी जितना ये तो हीरो झूठ है, लगाता था। ये तो उफ, झूठ है। और इसकी लड़ाई होती थी मेकअप आर्टिस्ट से, सारा टाइम तुमने कोमल के ऊपर लगा दिया, मेरा कुछ नहीं किया तुमने। और मेकअप आर्टिस्ट मेरी दोस्त, यार देखो, वैसे मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा ये होता है कि मेकअप आर्टिस्ट बायस भी होता है ना लड़कियों लड़कियों पे के। ज्यादा टाइम सर्व होता है, बेचारे लड़कों को। अच्छा, मेरा सिर्फ बालों का इशू है, हाँ, मेकअप का मुझे मेरा इतना सिर्फ बने, हाँ। बालों का इशू क्योंकि है। मेरे बाल थोड़े से वो नहीं इनसे होते Blow हैं dry वगैरह। हाँ, ब्लो ड्राई मतलब एकदम ऐसा क्योंकि स्ट्रेट हैं तो खड़े हो जाते हैं, तो वो सिर्फ उसका मुझे होता है, बाकी तो आई एम नॉट सो। सिर्फ उसका ही इतना होता है कि वही काफी होता हाँ, है। ये तो ये वाला तो तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। ओके, हाँ, अपनी तारीफ सुनने का तो मुझे बहुत शौक है। हर बंदे को मैं अपना फेवरेट हूँ या अपनी हाँ, मैं फेवरेट हूँ अपना फेवरेट। नहीं, मुझे इतना नहीं है। नहीं? हाँ, आपको है? हाँ। और करते हैं लोग तारीफ, हाँ, करते हैं, और ये लेकिन पता चल जाता है कौन सही कर रहा है, कौन सही झूठ कर रहा है, हाँ, तो पता चल जाता है। कभी घर में ऐसा हुआ, 3 भाई हैं, आपकी बहन नहीं है ना? नहीं, तो 3 भाई हैं, सो घर में ऐसा हुआ कि एक भाई की ज्यादा तारीफ हो रही है और
दो की कम हो रही है या आपकी ज़्यादा हुआ करती थी? नहीं, पेरेंट्स ने हमेशा इक्वालिटी रखी और भाई मेरे वैसे भी मैच्योर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कितना वो हो? चीज़ों में है ही बचपन नहीं। की बात कर रही हूँ ना मैं तो, अभी की बात थोड़ी कर रही हूँ। हाँ, बचपन में मेरा ख्याल है मैं उन दोनों से ज़्यादा थोड़ा तारीफ वाली एकेडमिकली पसंद। अच्छे थे। बेहतर था। आदत है ना बचपन से सुनने की, मेरा बेटा बड़ा अच्छा और मुझे पढ़ा है। बिल्कुल आदत नहीं है, शायद इसी वजह से। लेकिन मैं शायद अब मेरी अपनी वालदा का भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लाडला हूँ। अरे वाह भाई, ये पहली औलाद है जो कह रहे हैं मैं तो कि मैं बिल्कुल अपनी लाडली वालदा नहीं का हूँ। लाडला हूँ, वरना अक्सर यही लड़ाई होती है, आपने हमें कचरे से उठाया, आप हमसे ये प्यार- मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो वो क्योंकि मेरी छोटी बहन को ज्यादा लाड किया गया, हाँ। हमेशा से बचपन से। छोटी थी ना, हाँ। तुम छोटे हो ना, हाँ, छोटे वालों को छोटे करते वालों हैं हमेशा। हाँ ये होता है। बड़ा वाला बेचारा निगलेक्ट हो उनका जाता है। राइट भी होता है। नहीं, कोई राइट नहीं होता। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? कुछ छोटे इसलिए बोल रहे हैं। हाँ। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद जीएमपी शान सहूर में आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज, मजेदार गपशप यही जारी रहेगी। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। इस वक्त हम कोमल और अदील से सवाल कर रहे हैं आपके भेजे हुए। ये बड़ा मजे का सेगमेंट होता है और वो आपके फैंस जिनको पता चला, हमने आपका ब्रोशर लगाया कि आप दोनों आने वाले हैं, तो उन्होंने आपके लिए सवाल अपनी तस्वीर के साथ भेजे। अच्छा देखते अच्छा, हैं क्यूट। वो क्या सवाल कर रहे हैं। ऐसा ना हो मैंने कर ली हूँ, मैं भी अभी देखूंगी। ओके, हाँ जी, ऐसे रख के गए हैं कि मैं पढ़ ही ना पाऊँ, ऐसे तुम लोग रख के गए हो। ओके, सबा ने अदील से पूछा है कि आपको अपनी जोड़ी किस सेलिब्रिटी के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? दो नाम ले लेता हूँ। चलिए ले दो नाम, और जिसके साथ अभी नहीं भी काम किया उसका भी नाम ले सकते हैं। अच्छा। हाँ आई वुड लव टू वर्क विद मायरा खान। ओके। हाँ, आई थिंक चलिए, ये तो हो गई आपकी। वेरी गुड विद हर। और वो बहुत डाउन टू अर्थ भी, बहुत अच्छी नेचर। और जिनके साथ मैंने काम किया, आई थिंक सहर के अच्छा, साथ मेरा सहर। बड़ा अच्छा, और कोमल के साथ आई थिंक मेरी पेयरिंग बहुत अच्छी है। तो आपने तो 3 नाम ले लिए, ये तो बेईमानी हुई। चलो एक और आपने एक वो ऐड कर दिया मुझे। ना कि हाँ, आपने ऐड कर दिया ना कि जिसके साथ नहीं भी वो किया। उसके साथ ख्वाहिश। हाँ ओके, अगला सवाल। यार ऐसे रखा हुआ है टीवी ना कि उस पे लाइट पड़ी है, मैं कैसे पढ़ूं? क्या क्या जहाजेब ने कोमल से पूछा है कि कोमल आप दो ही बहनें हैं, कभी आपको अपनी जिंदगी में भाई की कमी महसूस नहीं हुई? इनको बड़ा बुला। प्यारा सवाल है। सो क्यूट। दिस इज सो क्यूट। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे तो हम डिनाई करते थे कि नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई की, क्योंकि आई थिंक थी, लेकिन वो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे वो एक चीज़ को कि एक लाइफ में एक कमी थी। तो हम कहते थे नहीं, वी डोंट केयर, वी डोंट वांट इट, वी आर इनफ। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई और मैं मैच्योर हो गई हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, आई थिंक भाई की भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा वो मुझे कमी महसूस होती है। बंद हो गया टीवी। ओह माय गॉड, टीवी बंद हो गया है। अब मुझे कौन बताएगा कि क्यों, क्या, कैसे मैंने हिला दिया? नहीं, वो वायर वहाँ से बाहर आ जाओ, कोई आ जाओ भाई, कोई मैं आ और जाओ। मैं और मेरी बहन इधर आओ ना तुम लोग। सोबी और बासित खाना तो लेकर आओ, तुम खाने को देखते हैं, तुम टीवी की लीड। जाओ जाओ जाओ, मेरे ऊपर कट हुआ है। हाँ हाँ जी, मेरे ऊपर कट करा हुआ है, क्योंकि अगर हम अभी लॉन्ग कट। आ जाओ बासित, इधर आओ, इधर आओ, तुम बैठो उधर। सोबिया तुम इधर बैठो। कोई बात नहीं भाई, अब लाइव शो है तो क्या हाँ, करें हो ना। जाता है, इसमें मैंने क्या? हिलाया और बंद हो गया, क्योंकि वो लाइट पड़ रही है ना, तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ जी, क्या यार जबरदस्त। बहुत इसका जबरदस्त नाम क्या लग था? रहा कौन से दही बड़े? हैदराबादी स्ट्रीट दही बड़े। हैदराबादी स्ट्रीट दही बड़े। और वो हमारे लिए वो अरबिक पराठा। अरबिक पराठा। तो सही आप है, अपने ओके, हो गया, सही है सही है। अच्छा जी, अब आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें इस इंटरव्यू को। ओके, फरीद ने अदील से पूछा है कि जिस लड़की से कोई भी लड़का शादी का फैसला करे, उसमें कौन सी 3 खुसूसियात होनी चाहिए? बेसिकली अपने लिए पूछ रहे हैं हीरो। हाँ हाँ, काफी माशाल्लाह शाहरुख टाइप पर्सनालिटी। फुल भाई, ग्लासेस लगा के। आई थिंक लॉयल्टी। उस लड़की में लॉयल्टी वाली एक क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, चाहे इनमें है या नहीं है। हाँ मतलब बीवी चाहिए लॉयल। और आई थिंक वही रिस्पेक्टफुल हाँ मतलब इज्जत देने वाली हो, और खाना। और खाना अच्छा पकाना होता हो। ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ। सही है जी। आगे हिबा ने कोमल से पूछा है कि क्या आप अपने नाम की तरह कोमल मिजाज हैं या बिल्कुल फिर भी। सख्त मिजाज? बहुत अंदर से बहुत ज्यादा कोमल मिजाज हूँ, बट ऊपर से एक एक्सटीरियर रखना पड़ता है सख्ती का, लेकिन अंदर से लेकिन वेरी मैं वेरी हिबा को मैं भी ये जवाब देना चाहूंगी। हिबा हमेशा जो शख्स जिस तरह होता है ना, वो चेहरा जो है उसका, वो उसका अक्स होता है।
सो मुझे ऐसा लगता है कोमल से मिलके, अगर इसके चेहरे पे मासूमियत है और वो सॉफ्टनेस नज़र आती तो ये वाकई में ऐसी है। वो इससे सख्ती वाला एक खोल चढ़ाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली शक्ल पे नुमाया होती हैं चीज़ें, आप देख सकते हैं कि शक्ल से। हाँ जी, नुदरत ने अदील से पूछा है कि क्या कभी आपका दिल चाहा कि आप एक्टिंग के बजाय डेंटिस्ट का शोबा अख्तियार कर लें? कभी किसी डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे इतना गुस्सा आया हो, चेक ना मिला हो, मैं काश मैं हाँ, वैसे कई बार मैं सोचता हूँ, खुद ही कमाता, खुद ही खाता, अपना खुद कफील हाँ, होता है हाँ, इस मामले में। कई बार मैं सोचता हूँ। तो आपको आगे जैसे शाइस्ता ने होस्टिंग वगैरह के बाद उसने अपना प्रोफेशनली दोबारा वो डॉक्टर की फील्ड में आ गई। नादिया हुसैन ने हाँ, लेट्स सी। नादिया हुसैन डॉक्टर की फील्ड में नहीं आई, वो नहीं, वो मेकअप नहीं की है। फील्ड में आई है। नहीं, वो वो कॉस्मेटिक, डेंटल सर्जन थी इनकी तरह। तो वो डेंटिस्ट्री का भी कुछ करती है ना, वाइटनिंग वो तो करती करवाती है वो, अच्छा, तो खुद नहीं करती। She doesn't practice. हाँ। I mean, कई बार ऐसा सोचते हैं, आई थिंक स्पेशली जब बहुत ज़्यादा सेट के ऊपर कई दफ़ा हॉश पॉश या आप किस तरह के सेट हो जाते हैं हमारे, तो कई दफ़ा सोचता है कि यार कुछ और ही कर लो। निदा को बहुत टाइम हो गया है, क्या कह रहे हो निदा, आपको तो इतना टाइम हो गया सेट्स पे आए हुए। Obviously, तो अभी मैंने एक किया था ड्रामा पिछले ईद कौन पर। सा? अच्छा, एक ईद था, का शुक्र आया वो, और चला that गया। doesn't count, वो 2-3 दिन की शूट थी हमारी, 60 डेज की शूट बहुत होती है। मुश्किल है, मैं यासिर 2-3 बताते होंगे आपको। हाँ, वो मैं रोज सुनती हूँ उसका रोना, ये हुआ वो हुआ, मुझे 12-12 घंटे बिठाए रखा। सो वो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। बिल्कुल। तो आपका दिल चाहता है कि कभी कभार बंदा कहता है कि साइड पे हाँ कुछ और भाई की होना क्लिनिक है, चाहिए। उसके या- बराबर ही या- क्लिनिक खोलो। या- बहुत कमाता है डेंटिस्ट। मेरे देवर से पूछे। मिसबा ने कोमल से पूछा है कि अगर एक्टिंग और बिजनेस दोनों में से कोई एक फील्ड चूज करने का या पसंद करने का मौका मिले तो आप क्या चूज करना पसंद करेंगी? है, बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरी जिंदगी का अलमिया है ये, क्योंकि दोनों चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है ये तो choose करना। थोड़ा बता दो कि इतनी परसेंट जो है, इतना परसेंट, ये थोड़ा बता दो कि जैसे चलें, मैं ये कहूँगी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि उसके आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और एक रियलिटी ये है कि लड़कियों के लिए एक्टिंग में लीड होना क्या अगले 5 साल या 10 साल तक हो जाऊंगी। हाँ। उसके बाद एक एज के बाद मेरी जो मार्केट वैल्यू है ना वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। फिर मुझे अम्मा के रोल या जो भी रोल मिलेंगे, और उसमें शायद मुझे इतना मज़ा ना आए, शायद मुझे वो वाली पे भी ना मिले, वो वाली इम्पोर्टेंस भी ना मिले। लेकिन बिजनेस में ऐसा है कि 10 साल में मैं इससे भी और कहीं ज़्यादा आगे होंगी, और 20 साल में उससे भी कहीं ज़्यादा। है सही। मैंने क्या कहा था? सही कहा था, ज़हीन लड़की है। सही है, देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर एक्टर्स या हमारे जो लीड के अलावा सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, हमारी कितनी एक्ट्रेसेस है वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रही थी। नहीं है, या आपको उनको इंस्टाग्राम गलत शाउट लगता है। आउट तो थोड़ी मिलते हैं। हाँ। उनको थोड़ी मॉडलिंग आपको मिलती है गलत लॉन की शूट्स की। हाँ। वो कौन लेता है? हाँ, क्योंकि और वो भी एक सर्टन है जिन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा है हाँ। कि वो लीड कैरेक्टर्स भी, लाइक जैसे हदीका है, वो किसी की मां नहीं बनती, वो लीड कैरेक्टर्स ही कर रही है जो अब दोबारा वापस हाँ, आई। हाँ। और शाइस्ता भी अगर टीवी पे आती है तो वो लीड ही कर रही लेकिन उन होती है। सबके साइड पे बिजनेसेस हैं, दैट्स व्हाई दे हाँ, कैन that's- अफोर्ड टू हाँ, से हाँ। नो टू प्रोजेक्ट्स। Exactly. तो ये बात जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी तो नादिया हुसैन ने मुझे, मेरे उनके साथ एक वो था टेलीफिल्म थी, हाँ। तो वो मेरी अम्मी बनी हुई थी उसमें, ठीक है, हाँ। बट शी इज सो लाइक गुड लुकिंग एंड हॉट एंड अच्छी। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इस फील्ड को, उनको भी ये फील्ड बहुत पसंद है, वो बहुत टाइम से कर रही हैं, कॉलेज के ज़माने से कर रही हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैंने इस फील्ड पे ना कम्प्लीटली डिपेंड नहीं किया, क्योंकि ये हवाई रोजी है, ठीक है, जो हाँ, that's हमारा true. प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल हवाई हैं। इसको मैंने हमेशा अपनी हॉबी की तरह रखा है, और उन्होंने अपनी पढ़ाई जो पूरी है वो डेंटिस्ट्री कंप्लीट की, उनका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और देखिए बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं, नहीं, बड़ा नहीं। जिगरा चाहिए होता है, बड़े लॉसेस होते हैं। लोगों को दूर से लग रहा होता है कि बिजनेस वाले बड़े मजे में, नहीं भाई, हमारी जितना रगड़ा होता मुझे है, तो और बहुत डर लगता है। मैं तो Stress, mental मुझे बहुत डर stress. लगता है बिजनेस करने तो से। लेकिन वो जिगरा फिर अगर आपका लेकिन हो जाए तो फिर ये हो जाता है कि देन यू कैन अफोर्ड टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स। सही। Yes. नेक्स्ट सवाल क्या हुआ? किधर गए हैं? खत्म हो गए। सवाल खत्म हो गए? ओहो हो, नहीं अभी और रहते होंगे। अच्छा, सारे सवाल हो गए। सो आपका खाना हम ज़रूर ट्राई करेंगे, बल्कि चम्मच वम्मच ले आओ ना, हमारे पास टाइम है। हम हाँ, अच्छा, आपने स्पेशली इसकी ट्रेनिंग ली या? मैं प्रोफेशनल ट्रेन शेफ हूँ और मैं सिखाता हूँ उनको। ये अच्छा, जबरदस्त। दोनों मियाँ बीवी वहीं तो और मिले क्या थे। क्या cuisine वहीं बनाते इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। क्यूट। जापानीज, थाई।
अब हमने इनको कहा है कि भाई थोड़ा देसी भी दे दो, और यहाँ पे तड़का। फ्यूजन cuisine। इटालियन खाने अगर तुम खाली बनाने लगे तो फिर जो खाला खैरों ने वो क्या कहेंगी, बेटा ये कहाँ से मिलेगा, वो वाली चीज़ है। अच्छा, आप कभी ऐसा हुआ है, तुम तो चटोरी हो ना, और आप कहते हैं कि आप इतना चटोरी नहीं, तो क्या तुम्हारा, जैसे मुझे कल रात को क्रेविंग हुई, जब मैंने शो किया तो मैं घर जाते जाते मैंने किसी की स्टोरी देखी, उसने गोला गंडा डाला हुआ था स्टोरी। मैंने कहा अपने ड्राइवर से गाड़ी घुमाए, चले मिलके गोला गंडा खाने चलते। मैं गोला गंडा खाने चली गई। हाँ, मुझे कभी कभार ऐसा होता है, तो क्या तुम रुकती हो कहीं कुछ खाने के लिए, एकदम हमेशा हमेशा हर जगह रुकती रहती हूँ। हाँ, और आपको ऐसा हो कि मुझे वो खास सुशी खाने जानी या स्टेक या फिश खाने जानी, वहाँ जाके नहीं खाता, ऑर्डर कर लेता हूँ। ऑर्डर कर लेते हैं? हाँ, कि घर वो पे कर लेता हूँ, वो हाँ। एक क्रेविंग हो रही है उस चीज़ की। स्पेशली फ्रेंच फ्राइज की बड़ी होती है अक्सर। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फ्रेंच आई फ्राइज, लव फ्रेंच फ्राइज। आलू पसंद है? मसाला फ्राइज, मसाला ओए फ्राइज। होए होए होए, कौन सी चीज़ है ऐसी जो मैं आपसे कहूँ कि वो बस वो मुझसे कोई ना छीने? आइसक्रीम। आइसक्रीम। और तुम्हें क्या लगता है? पिज्जा। ये तो तुम लोग खाने पे ही चल रहे हो अभी तक। कोई और बता दो, मतलब कोई खाना is इमोशनल life। बात कर दो। खाना इज लाइफ। हाँ, आई थिंक अच्छा खाना और अच्छी सेहत से बढ़ के बढ़कर कोई कुछ नेमत नहीं। है ही। अच्छा, मेरे लिए कपड़े हैं। तुम्हारे लिए कपड़े? कपड़े नहीं, हैं। कपड़े मुझसे कोई ना छीने। हाय, कपड़े कोई क्योंकि ना अक्सर लोग की छीने। मैंने देखा गाड़ी होती है, लड़कों की होती है। लड़कों की ना, कि गाड़ी को साफ रखा है, हाँ, मतलब वो कि भी मेरी है। कोई गाड़ी ना छीने। आप भी गाड़ी लवर है अपने? हाँ, मतलब आई टेक केयर ऑफ माई कार। हाँ। अच्छा, घर का कौन सा काम है ऐसे जिससे चिढ़ चढ़ती है? क्योंकि कभी ना कभी आपको, चाहे हेल्प भी हो कुछ भी हो, आपके ऊपर आता है घर का काम। कौन सा? बर्तन धोना। बर्तन धोना चिढ़ है? बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता। तो जब मैं अमेरिका में होती थी हाँ। तो मैंने बार्टर डील की हुई थी कि भाई खाना मैं पकाऊंगी, बर्तन कोई और धो ले। ये वाली आप चीज़। लोगों के किचन में बर्तन कौन धोता है? मैं नहीं धोती बिल्कुल। वो तो तो फिर आपके ऊपर आ नहीं गया। नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों तो नहीं फिर धोते? कौन धोता है भाई? हेल्प धोती होगी। Help। बिल्कुल। तो अगर हेल्प ना आई और मजबूरन धोना पड़े तो क्या देखिए, होता? आई हैव एलर्जी केमिकल से। गुड आइडिया। तो ग्लव्स पहन ले, ग्लव्स पहन ले, कोई बात नहीं। लड़कियों एलर्जी है, शादी के लेकिन बाद मैं यही धो कहना लेता है। हूँ फिर भी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट धो के अंदर लेते काम करता हूँ तो हम अपनी चीज़ें खुद हाँ, साफ ये। कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया है, बहुत अच्छा है। टिप दी है मैंने। और आप घर का कौन सा काम ऐसे है जो आपको करना पड़े तो आपको चिढ़ चढ़ती है? मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने पड़े या कोई भी ऐसा काम? मैं वैसे इतना फसी नहीं, मैं कर लेता हूँ, कर तो ले। सफाई भी कर लेता हूँ। क्योंकि बाहर रहे हैं ना, तो हाँ, आदत है। सफाई कर लेता हूँ मैं। तो कोई बात अभी मैं इधर भी वैक्यूम क्लीनर ले आया, तो क्योंकि मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं रहता हूँ बिल्कुल समंदर के सामने, ओह। तो डस्ट बड़ी आती है। अरे, तो- और आपको सफाई पसंद है? हाँ, आपसे आई एम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके, और बड़े दिनों बाद जब बात होती है बहुत सारे और सवाल दिमाग में आते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको भी कोमल। Thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक Thank आपको you, भी Nidal. नदीम। Thank you for having आपके us over. प्रोजेक्ट्स में देख रही हूँ, प्रोमोज आ रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। मतलब आप अलग और आप, तुम्हारे तो प्रोजेक्ट ये चल रहा है अभी। हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक जल्दी। प्रोजेक्ट भी। दुआ करेंगे कोई बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट हो जो मैं मेरा करने का बहुत दिल करे तो मैं सो जनाब, कल आपकी मुलाकात होगी एक बहुत खूबसूरत कपल से, आगा और हिना हमारे साथ होंगे GMP शान सहूर में लाइव। रात 11 बजे मुलाकात होगी आपसे कल, और सुबह अगर आप मिस कर गए हैं शो का कुछ भी हिस्सा, तो सुबह 9 बजे मॉर्निंग शो के टाइम पर आप इन दोनों की गुफ्तगू से महसूस हो सकते हैं। GMP शान सहूर, खुदा हाफिज़।